कि ब्राह्मणवाद शाहपुर विधानसभा में हावी है। हमेशा ब्राह्मणों को हर पार्टी यहाँ पर तजब्बो क्यों देती है? विशेश्वर ओझा वाले हत्याकांड में सर उसी को ले लिया जाए। कौन थे जो मेरे नज़र में था? बता दें, विशेश्वर ओझा कौन थे? वो भी एक नेता था सर, यहाँ के नेता थे पॉलिटिकल कि लीडर हिस्ट्री थे। सीटर थे? लोग विकास ढूंढ रहे हैं, लोग अंधे हो चुके हैं। काम हमने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कर दिया, उतना किसी में बस में नहीं था कि वो काम करके दिखाएगा। हमने दिखा दिया। में पुल बनवाया, कल्याणपुर में पुल बनवाया, ईसरपुरा में अभी 7 करोड़ की पुल बन रही है। पुल बनने से फायदे सर आपके विधानसभा की जनता को? लाभ क्या चाहते हैं वो? लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा की बात लोग हो, या मूर्ख स्वास्थ्य हैं। की बात हो। लोग मूर्ख हैं जो व्यक्तिगत बहुत सारे वादे हमने वादे। तो कोई किया नहीं, कोई वादे नहीं किया किसी के सामने। हम का एक वीडियो वायरल हो रहा था काफ़ी तेज़ी से, कई कुछ साल पहले फायरिंग करते हुए आप दिखाई भी दे रहे हैं। वो तो देखिए लाइसेंसी हथियार था, और उससे दिवाली के दिन हम फायर करके टेस्ट फायर था, उसको रिपीट। बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर आज विधायक नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे बाहुबली विधायक तब हैं। तो क्या उनसे विधानसभा के सदस्य सदन में नहीं आते हैं? जो जब नाम चर्चा में आता है तो शिवाजीत मिश्र का नाम आता है, वो आपके साथ रहते हैं। हाँ, तो क्या खराबी है उसमें? मेरा अगर सपोर्टर है, मेरे साथ रहते, उसमें खराबी क्या है? भारतीय जनता पार्टी के भाई बड़े बड़े नेता हैं ना, अपना गाँव का सड़क नहीं बना पाते। जाके सड़क देखिए, वहाँ बनाही गांव है, बनकट गांव है, रुद्रनगर है, सजौली है, चकरही है, सजौली कहाँ आप खोजिएगा हमको, वहीं पाइएगा। एक तरफ गाँव में मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ बहुत लोग को अभी कमी है ज्ञान की, जानकारी की। जी सर। जिसके पास जानकारी है वो भी से आया है, विरासत में उनको मिला हुआ है, टिकट मिल जा रहा है, एमआई का समीकरण है, और फिर उसके बाद ब्राह्मण तो ठहरे ही ठहरे विधायक जी हमारे, तो फिर उनको ब्राह्मण का भी सपोर्ट मिल जाता है, कुछ फॉरवर्डों का सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, तो भाई काम किया है ना, ऐसे ही थोड़े मुफ्त में मिल रहा है हमको। और ऐसे ही मेरे खानदान थोड़ी स्ट्रगल करके आए। मेरे 52 से राजनीति में किए, मेरे पिताजी ने, दादाजी ने संपत्ति इकट्ठा नहीं ना किया है। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता की तीसरी पीढ़ी, परिवारवाद विरासत में मिला, विरासत में इनको राजनीति मिली, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विधायक छवि के नेता राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी शाहपुर विधानसभा में वर्तमान में सिटिंग एमएलए है यहाँ से, और आरजेडी से यहाँ पे। क्या इस वक्त वर्तमान में चल रहा है शाहपुर विधानसभा में? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जो माहौल इस वक्त शाहपुर विधानसभा में और पूरे बिहार की राजनीति एक केंद्र माना जाता है, वैसे में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वह कहते हैं ना कि ना सियासत में कोई किसी का सगा होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है, लेकिन सर एक सवाल जहन में जरूर आता है जब आपका नाम आता है कि राहुल तिवारी को हमेशा बेदाग क्यों कहा जाता है? बेदाग इसलिए कहा जाता है कि कोई भी क्रिमिनल केसेस मेरे ऊपर नहीं है, तो हम सेल्फ मेड आदमी हैं, हम अपने पैर पे खुद खड़ा हुए, क्या हुए। मेरी चॉइस खुद थी आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ने की, तो हम सेल्फ मेड आदमी हैं और मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं, इसीलिए लोग बेदाग कहते हैं। लेकिन जब यहाँ बेदाग लोग कहते हैं तो एक तरफ दूसरी भी संज्ञा आपको देते हैं कि जो इनको विरासत में राजनीति मिली, लेकिन उस विरासत वाली राजनीति से हट के इन्होंने अपने आप का व्यक्तित्व क्यों नहीं जनता के सामने रखा है? उस विचारधारा पर क्यों चलते चले गए? ये तो मेरे तो अपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व है, और परिवार में अच्छे कर्मों का फल तो मिलता है जी। तो स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी में थे। कुछ ऐसा काम किया कि लोग देश में, भारत देश में वैसा काम कोई नहीं किया, वो काम स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी ने किया। जी। जैसे पुलिस क्रांति के नायक बने स्वतंत्रता आंदोलन में। 1942 में उन्होंने विद्रोह किया, अपने पुलिस में रहते हुए ही अपने थाना में झंडा फहराना, और जितने भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस थी जमशेदपुर में फहराया। और उसके बाद उनको मौका मिला राजनीति में चुनाव लड़ने का। जब देश आज़ाद हुआ तो पहला जो 52 में चुनाव हुआ था उसमें वो चुन के गए थे, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुन के गए थे। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान समाज में और लोगों के बीच में रहा। अब मेरे बाबूजी भी 77 के आंदोलन में काफ़ी एक्टिव थे, बहुत सीनियर लीडर थे, क्योंकि पिताजी तो थे ही, लेकिन बाबूजी जो हैं 77 में, इनका स्टूडेंट लाइफ के बाद अगर देखा जाए पिताजी के राजनीतिक का उदय अगर कहा जाए तो 77 का आंदोलन जेपी आंदोलन हुआ, जिसमें काफ़ी संघर्ष किए, जेल गए,
तो उनका राजनीतिक कैरियर वहाँ से चुनाव हुआ, और वो चुनाव, क्योंकि चुनाव लड़ना था और अपना घर द्वार यहीं है, तो वो भी यहाँ से राजनीति में आ गए जी। अब हम राजनीति में आए तो पिताजी राजनीति से, जो चुनावी राजनीति से बोले कि अब हम नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद यहाँ के लोगों के द्वारा दबाव बना कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स कई लोग हैं, मतलब खानदानी लोग हैं जो चाहते थे कि चुनाव लड़ना, इसलिए हम भी यहाँ से चुनाव लड़ गए। लेकिन सर लगता है कि ब्राह्मणवाद शाहपुर विधानसभा में हावी है। हमेशा ब्राह्मणों को हर पार्टी यहाँ पर तजब्बो क्यों देती है, बाकी और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको क्यों नहीं सामने? देखिए, ऐसा नहीं है, जमीनी कार्यकर्ता में वो चीज़ होना चाहिए। और बाबा जो हैं मेरे ब्राह्मण का, ठीक है, जाति के वो ब्राह्मण थे जी, लेकिन समाजवादी विचार के थे, उनको हर लोग पसंद करते थे। वही हाल मेरे बाबूजी का था। वो भी जो है उसी थे कि हर समाज के हर तबके को लेकर चलने वाले लोग थे जी। तो उनका भी जाति का मोहर उनके ऊपर नहीं लगता है। और हम भी जो आए हैं तो हम भी उसी विचार को लेकर पकड़े हुए, हम समाज पे विश्वास करते हैं, जाति पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मेरे खिलाफ यहाँ से अब धर्मपाल जी भी, मतलब कि अब ब्राह्मण से अगर अलग हट के कहा जाए तो धर्मपाल जी भी एक उन्हीं का एंट्री रहा है यहाँ के इतिहास में। इतिहास में रहा शुरू से, क्योंकि 5 बार तो बाबा ही जीते जी। और कोई कोई क्षेत्र की ऐसी बनावट होती है, उस आधार पे लोग चुनाव लड़ते हैं और वही लोग जीतते हैं। अब जैसे और भी लोग लड़े हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए एक तरह से वो होना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्षेत्र में तो अपनी छवि बेहतर बनाना। चुनाव लड़ते क्यों हैं सर? विकास चाहिए शाहपुर विधानसभा की जनता को, कहीं ना कहीं उम्मीद तो है ना कि राहुल तिवारी आएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि कर गुजरने का हौसला है, युवा पीढ़ी है। बिल्कुल, हम तो करके दिखाए भी हैं। अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो हम करके दिखाए भी हैं और लोगों को विश्वास बनते जा रहा है कि नहीं, अगर उम्मीदवार हैं तो इनसे ये जो काम किए हैं इनसे बेहतर है और लोग उम्मीदवार से बेहतर है, इसीलिए लोग चुनते होंगे शायद। कि कई उम्मीदवार थे तो उसमें हमको जिताए तो उनको लगा होगा कि नहीं इनसे बेहतर है, दूसरी बार भी लगा होगा कि उनसे बेहतर है, तो इसलिए लोग यहाँ जिताते हैं। तो जब कल हमने कहा कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू करने के, तो लोग कहे कि सर अब जाइए तो एक सवाल इनसे जरूर पूछिएगा। ऐसे तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि ये जरूर पूछिएगा कि केवल एक व्यक्ति विशेष को मानते हैं, इस बार लगता है कि वो अपने ब्राह्मण की वोटों को अपने तरफ एकत्रित कर पाएंगे वो राहुल तिवारी? विकास क्योंकि नहीं है अब यहाँ के लोगों के बीच में, लोग विकास ढूंढ रहे हैं। लोग अंधे हो चुके हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो कहाँ के बात कर रहे हैं, वो अंधे हो गए हैं तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। जो उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, या वो विदेश में रहते हों, या वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के होंगे कि हम लालू जी की पार्टी से हैं, हो सकता है विरोधी होंगे, हो सकता है। तो वो अंधे लोग हैं ना। आप बताइए पर्टिकुलर कौन सी विकास की बात कर, हम तो लोग से पूछना चाहते हैं। जो विधायक निधि से जो फंड आते हैं ना, वो सर फंड शाहपुर विधानसभा में लोगों के बीच में दरवाजे चौकट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए हैं इस बार। कहाँ बताए, तो कुछ तो देना चाहिए। देखिए, विधायक निधि हर साल हम लोग खत्म कर देते हैं और उस पीरियड के लिए मिलता है। अगर उस पीरियड में काम नहीं करते हैं तो अगले पीरियड में वो एड ऑन हो जाता है जी, ठीक है। तो हमारा तो हर साल मार्च के पहले सारा फंड खत्म हो सका है और जनता उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर्टिकुलर बताएं, हम तो आपको ऐसा ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो पिछले जो भी विधायकी में काम हुआ है, कितने पंचायत में तो कोई काम ही नहीं गया विधायक निधि से। आप विश्वास कीजिएगा, हम देख रहे थे। ये पिछले अपने रीजन की या किसी और? मेरा रीजन तो हर गांव में चला गया है, जिस गांव के पूछिएगा हम बता देंगे। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, हम बता देंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि विधायक निधि से हर एक गांव में जो पैसा रहता है हर एक गांव में काम दिया जा सके। वो एक व्यक्ति के लिए सर पॉसिबल नहीं है, जो 1 साल के लिए 5 साल के लिए एक टर्म में आए, अब 2 टर्म, तीसरे तो टर्म मेरा के तो लिए। हम तो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि लगभग 95% हम गांव 95% कंप्लीट कर चुके हैं, हम फंड दे चुके हैं हर एक गांव में। जो बचा हुआ है उसमें हम लोग अगला में देने का प्रयास करेंगे। अगर तब भी छूट जाएगा फिर अगली बार में हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन लगभग हम काम पहुंचा चुके हैं हर एक गांव में विधायक निधि के द्वारा। जिस गांव का पूछिएगा उस गांव का हम आपको बता देंगे। हम तो रिकॉर्ड देख रहे थे कि पिछले जो विधायकी में जो लोग पैसा खर्च किए हैं वो अपने पंचायत में या अपने गांव में सर्वाधिक पैसा खर्च किए, अपने लोगों के बीच, अपने गांव में। अच्छा,
तो गांव जैसे- यानी कि वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन जो अपने पर्सन जहाँ के विधायक हैं, जहाँ के विधायक चुन के गए थे, उस गांव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। जी जैसे मान लिए कि उज्ज्वलिया गांव में विधायक निधि के द्वारा 60-70 लाख रुपया खर्च हुआ है। बहुत छोटे से गांव है, अगर पूरे पंचायत का जोड़ दिएगा तो मेरे समझ से 70-80 लाख रुपया अपने सिर्फ उज्ज्वलिया और ईसरपुरा और मिल्की जोड़िएगा तो पहुंच जाएगा। आप सोच लीजिए, मतलब इस गांव में वो खर्च किए हैं। अब बगल में करनामेपुर है, हाँ। इतनी बड़ी गांव है, 1.5 लाख, हाँ, आबादी वहाँ की काफी घनी आबादी 1.5 है लाख वहाँ। रुपए खर्च किए हैं। उसके बगल में जाइए परसौड़ा, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर वोटर हैं, वहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं किए हैं। उसके बगल में जाइए सोनबरसा, वहाँ 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि ये जो चीजें आप बता रहे हैं, हाँ, लोग जानते बीजेपी नहीं ना। पार्टी पे जो लोग भरोसा करते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं क्या? नहीं, हम आकर्षित, हम जनता को जगाना चाहते हैं कि जिस आप भ्रम में हैं या आप जो सवाल कर रहे हैं, विकास की बात हाँ। करते हैं, जो नहीं दिख रहा है, जी तो ये अंधा ही व्यक्ति इस तरह का आपसे सवालात पूछने को करता है। जितना काम हमने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कर दिया, उतना किसी में बस में नहीं था कि वो काम करके दिखाएगा। हमने दिखा दिया, और तुलना करने पे ही पता चलेगा पिछला तो रिकॉर्ड। ये जो जनता के सामने जो चश्मा लगा हुआ है, हाँ, वो क्या किसी पार्टी व्यक्ति हाँ का लगा बिल्कुल, हुआ है क्या? एकदम पार्टी विशेष पे लगा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थित लोग हैं जिनको काम से कोई लेना देना नहीं है। वो काम के कभी नहीं है, काम वो सबसे पहले पूछेंगे। हाँ, वो तो आरोप लगाते हैं हाँ, ना, वो तो आरोप पूछेंगे लगाते सबसे ही पहले हैं। काम का। हाँ, लेकिन काम जब हो जाएगा तो उनको वोट देने से मतलब वो नहीं तो है। खुला चैलेंज करते हैं कि राहुल तिवारी एक भी काम गिना दे जो धरातल पे हुआ हो। आप बताएं ना कौन सा काम हो, वो खुद ही बताएं कौन सा काम नहीं हुआ। कल्याणपुर पुल आप देखते वो हैं? काम बताते नहीं, सिर्फ यही चिल्लाते हैं ना कल्याणपुर वो। पुल यही तो देखे? हम विडंबना है आपको सर। बता रहे हैं, कल्याणपुर पुल आप देखें, कल्याणपुर पुल जाइएगा, गजराजगंज जाने का पुल देखें, नहीं बता रही थी वो वर्षों से खराब था। उसको हम तुरंत बनाए, पिछले विधायक ही बनाए, जिससे 20 गांव को, अगर आरा जाना है जी 20 गांव को लाभ है। उस पुल को पार करके आप गजराजगंज पहुंच सकते हैं। और नहीं तो लोग आते थे अमराई नवादा से जाते हैं कल्याणपुर पुल देखें। आप बिहिया चौरस्ता से सलेमपुर पथ की क्या हालत थी? ये तो सर अभी सुधरी है ना सर, इतने नहीं 15 में सुधर गई, 16-17 में ही काम लग गया। अभी भी तो सर एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती थी ना। वो तो अलग, दुर्घटना एक अलग चीज है सर, रोड सड़कें खराब थी सर, गड्ढे थे। खराब के चलते नहीं, उस पर हम आएंगे। हाँ, दुर्घटना रोड खराब थी। जी और आपको बरजा में एक नदी में पुल जो 13 के बाढ़ में भस गया था, वो भी पुल साथ में बनी। अभी आप जवनिया रोड देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना? हाँ, गए हुए 10 करोड़ का पुल बन रही है। जवनिया पुल के आगे आप देख होंगे दामोदरपुर पुल बना है। एक तो जौनिया गांव में जाने से पहले एक निर्माणाधीन पुल है जो वर्षों से काम चल रहा है सर, उसमें कंप्लीट हो गया, आप जाके देखिए। सर ये समझ में नहीं आता है, ये तो उस पर हम पूछना चाहते थे, वो मेरे पास वो सवाल पड़ा हुआ है कि लोग पूछते थे कि सर ये पुल बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं, बनेगा कब बनेगा, अब बनेगा, अब तो काम चालू हो गया, फिर अभी तो चुनाव आया तो काम चालू। 2 पुल की वो आप बात समझिए, जी कंफ्यूजन नहीं होना। एक पुल जो शिवपुर घाट की आप बात कर रहे हैं, जो काम चल रही है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मैं दामोदरपुर गांव में जो घुसते हैं उस पुल की बात कर रहा हूं। जवनिया गांव में जो पहले नहीं, हाँ जवनिया गांव के पूछते, बांध के एकदम सटे, वो तो कब का चालू हो गया, 2-3 साल पहले वो गांव में एंट्री करने से पहले सर एक पुल बिल्कुल बन रहा है। बिल्कुल, पंचायत में आप जब एंट्री करते हैं उसके पहले बांध से सेट, वो तो कब का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। वो पुल हमने बनवाया, एक पुल बरजा बन रहा नदी है। में पुल बनवाया, कल्याणपुर में पुल बनवाया, ईसरपुरा में अभी 7 करोड़ की पुल बन रही है। पुल बनने से फायदे सर आपके विधानसभा की जनता को? काफी फायदे, बड़ी बड़ी ट्रक जाने लगेगी, लोग जाने लगेंगे। अगर पुल नहीं रहेगा तो जाएंगे कैसे? उड़ के जाएंगे। अगर उस पुल को हटा दिया लोग जाए तो बोलते कैसे थे जाएंगे? कि पुल से हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, पुल से वैसे भी हम पानी नाव से चले जाते हैं या जो भी चीज़ व्यक्तिगत है। लाभ क्या चाहते हैं वो? लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा की बात लोग हो या मूर्ख स्वास्थ्य हैं। की बात हो। लोग मूर्ख हैं जो व्यक्तिगत लाभ पुल से, जो इस तरह की बात करते हैं ना कि पुल से क्या लाभ होगा, उसकी मूर्खता की आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, लोग बोलते थे कि विधायक जी पुल और पुलिया गिनाते हैं, और क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों नहीं गिनाते? शिक्षा के बारे में, शिक्षा तो मेरे अंडर का चीज नहीं, तो बिहार सरकार के अंडर का चीज है। पढ़ाई लिखाई करना, उसके लिए पाठक जी मेहनत कर रहे हैं, सरकार उसमें बड़ी बड़ी दावे कर रही है, तो सब तो सरकार के अंदर आता है। जो स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं था वो उसमें काम लगा हुआ है अभी। अब जो स्थिति खराब थी उसमें काम लगा हुआ है। अब स्कूल के खराब चल रहा है, हाँ। स्वास्थ्य व्यवस्था खराब चल रहा है, तो वो सरकार जिम्मेवार है। करीब 100 समथिंग कुछ गांव होंगे आपके विधानसभा में, वैसे स्कूल होंगे जहां पर अभी भी टूटी फूटी व्यवस्थाएं हैं, बरसात का पानी उनके स्कूल में, विद्यालय में जाता है। बिल्डिंग बन रही है, फंड के हिसाब से सरकार उसमें देती है पैसा।
सर देती आ रही है सर 10 साल से। हाँ तो पूछना फिर चाहिए तीसरी नीतीश बार कुमार। आप चुनावी नहीं, मैदान में मेरे उतरने से वाले हैं पैसा सर। मेरे से मतलब नहीं पैसा नहीं सर, जनता आप नीतीश कुमार जी से इस बात जब आए थे तो इस पूछना चाहिए था। जनता नहीं ना पूछेगी सर, जनता तो आपसे पूछेगी सर। जनता जो पूछती है उसका जवाब जनता, मेरी जनता जानती है कि मेरे अंडर में कौन सा काम आता है, वो काम उनको हम तो करते क्या सर जो वोट जनता नहीं देती वो आपकी जनता नहीं है क्या सर? हैं। सड़क तो सबके लिए बनता है ना, सड़क पुल पुलिया सबके लिए बन रहा है ना, मेरे लिए तो बन नहीं रहा है। उस सभी जनता इस्तेमाल करेगी, इसमें तो कोई पार्टीशन नहीं है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चढ़ेंगे, चढ़ेंगे मेरे लोग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सर मेरे लोगों की संज्ञा आपने दी, समझ में नहीं आया सर यहाँ की जनता को? नहीं, जनता को समझ में नहीं, काम होने के बावजूद और काम के बारे में कोई पूछता है वो गलत चीज़ है। हमने अपने काम जिस कोना पे उठाई, आप काम के बारे में हमसे पूछिए, हम बता देंगे। सर ऐसे गांव है आज के दौर में दियारा इलाके में कि स्वास्थ्य किसी का खराब होता है तो निजी मतलब कि जो पहले उपचार मिलना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है उन सब पंचायतों में, गाँव में। उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे समय में देखिए 2-3 उप स्वास्थ्य केंद्र नए बने हैं मॉडर्न स्थिति में। आप 12 में जाइए वहाँ बने हैं, महुआ में जाइए वहाँ बने हैं। आप बरिसवन 2020 नहीं पहले बन चुके हैं। आप बरिसवन गांव में जाइए, काफी बड़ा अस्पताल बनकर तैयार है। शाहपुर रेफरल अस्पताल जाइए, काफी बड़ा बिल्डिंग 4-5 उस तरह के तर्ज में हम उप स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग को लिस्ट मिल रहा है, वो हम लोग दे रहे हैं और टेंडर हो रहे हैं, काम लगे हुए हैं, फिर टेंडर हुए हैं। अब तियर में 4-5 आपने नाम गिनवाया सर, टोटल गांव के टोटल पंचायत कितना? नहीं, जिस तरह से हम लोग को लिस्ट मांगा था 5 ही का लिस्ट मांगा जा रहा है तो 5 ही का हमको देना है। अच्छा। तो 5 बन के तैयार है, फिर लिस्ट निकला है तो हमको लगता है टेंडर हो गया। लालू डेरा एक पंचायत दियारा में है, उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन खराब थी, वहाँ बनने जा रही है। तियर में बनने जा रही है, कटिया में बनने जा रही है, कल्याणपुर में बनने जा रही है। तो ये सब अभी काम लग गया उसमें। सर जनता समझती नहीं है कि विधायक जी दायरे में, विधायक जी के पास बंदिशें हैं क्या? कुछ नियम जो दायरे हैं आपके भी हैं? बंदिशें हैं, वो फंड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है वो नियम सरकार का है कि आप फंड यहाँ ही दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पे लोगों ने कहा कि ये भी विधायक जी जब बताते हैं कि कहाँ फंड कैसे खर्च करना होता है, वोट के समय में विधायक जी ने ये तो हमें नहीं बता पाया ना कि आखिर मेरी भी कुछ बंदिशें हैं, मैं इतने सीमित। उन्होंने तो जो वादे किए तो बहुत सारे हमने तो कोई किया नहीं, कोई वादे नहीं किया किसी के सामने। हमने घूम के देखा कि क्या समस्या है, उस समस्या का निवारण कर दिया। हम किसी गांव में जाके हम कोई वादे नहीं करते हैं, बस घूमा। चुनाव में हमने मेहनत किया, मेरा काम देखते हुए आपको अगर पसंद आता है तो आप हमको वोट देंगे, वो यही कहते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कहते हैं कि आरजेडी पार्टी है, टिकट मिलता है, मतलब पहले से आया है, विरासत में उनको मिला हुआ है, टिकट मिल जा रहा है, एमवाई का समीकरण है, और फिर उसके बाद ब्राह्मण तो ठहरे ही ठहरे विधायक जी हमारे, तो फिर उनको ब्राह्मण का भी सपोर्ट मिल जाता है, कुछ फॉरवर्डों का सपोर्ट मिल जाता है। हाँ तो भाई काम किया है ना, ऐसे ही थोड़े मुफ्त में मिल रहा है हमको, और ऐसे ही मेरे खानदान थोड़ी स्ट्रगल करके आए। मेरे 52 से राजनीति में किए, मेरे पिताजी ने दादाजी ने संपत्ति इकट्ठा नहीं ना किया है, मेरे पूर्वजों ने संपत्ति नहीं इकट्ठा किया, जनता का संपत्ति इकट्ठा किया, उसका लाभ हमको मिलता है और उस पर हम खड़े उतरते हैं। सर संपत्ति ना आपने इकट्ठी की, ना जनता ने इकट्ठी कर पाई। नहीं, जनता की बात जनता भी आज सर कंगाली के दौर में, कंगाली के तो महंगाई है, कहाँ जनता सवाल उठाती है सरकार पे? सवाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में 15 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, तो क्यों नहीं महंगाई पे बात उठाना चाहिए कि मोटरसाइकिल जो 40-50 हज़ार में मिलती थी आज 1.5 लाख रुपए में मिल रही है, जो सोना 40,000 42,000 या उससे भी कम हुआ करते थे आज 80,000 में, क्यों नहीं जनता वो सवाल उठे? जनता तो सही बात उठाना चाहिए, जवाब देती है ना सर, जनता सवाल के जगह पे जवाब देके उनके उम्मीदवारों को हराती तो है ना सर अपना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वोट का ट्रेंड हम आपको पहले ही बोले कि हम कितना भी काम, हम अरबों रुपया का काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, अरब रुपया का काम किया। एक पंचायत, मामूली एक पंचायत पे हम जाते हैं 2015 में या सर की 2020 में, टोटल की हम बात कर रहे हैं। अभी आपको हम एक पंचायत में वोट का उस हिसाब से उतना वोट नहीं मिलता है। 23 करोड़ तो हम गिना देंगे, 10 करोड़ का दामोदरपुर पंचायत को जोड़ने की सड़क बन रही है, 4 करोड़ का पुल बनी, 14 करोड़, और 9 करोड़ का ठोकर बनने जा रहा है। कितना हो गया? 23 करोड़। 23 करोड़ को तो एक दामोदरपुर पंचायत में 23 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। ये सर बन रहे हैं कि कागज पे बन रहे हैं? 10 आप जाके रोड में देखिए, काम लगा हुआ है, पुल कंप्लीट है, और जवेनिया का ठोकर पास हो गया है, कल परसों में टेंडर हो जाएगा, वो भी बनेगी। और उसके अलावा मुख्यमंत्री टोला संपर्क से 3 सड़कें उस पंचायत में बनी है, विधायक निधि अलग। आप बताइए इतना पैसा खर्च हुआ उसमें।
आप लालू डेरा में आप जाइएगा, 7 करोड़ उस तरफ जाने के लिए वो पुल बन रहे हैं। बिजली का सब स्टेशन लालू डेरा पंचायत में लगा है। वहाँ +2 विद्यालय खुल गए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर था उसका टेंडर हो गया, उसमें काम लगने जा रहा है। आप बताइए, उसमें आपको मुख्यमंत्री सड़क योजना से कदम के डेरा से जो नैनी जो जा रहे हैं वो भी सड़क बनी है। फिर करीमन ठाकुर जी जा रहे हैं, वो दियारा इलाके में बात गिरा रहा हूँ, करीमन ठाकुर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक पुल बन के तैयार है 1.5 करोड़ का। आप बताइए, जिस जगह उठाइएगा वहाँ काम आपको दिखेगा। आपका 2002 के बाद कुछ सड़कें ऐसी थी जो MR की रोड की सड़क नहीं बन पाई थी, जिसमें कुणेसर गांव है, आपको इटवा बीरपुर की गांव है, फिर आपको गौडाड़ की गांव है, आपको मनियारा विक्रमपुर गांव है। तो टोटल कंप्लीट करा दिया। मेरे रीजन में कोई भी सड़क बचा नहीं है। जो भी बचा है और जो भी सड़कें छोटे मोटे जो एक गांव को संपर्क में करती है उसका भी टेंडर होने जा रहा है। तो अरबों रुपया का काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। ITI कॉलेज भी यहाँ ब्लॉक में आप देखते होंगे बना होगा। डिग्री कॉलेज त्रिवेंद्र स्वामी जी के नाम पे बना होगा। हॉस्पिटल भवन बना है। शाहपुर में स्टेडियम बना है। अन्य स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र जाके देखिए वो बन रहा है। तो कितने कितने काम हुए सर। नाम के तो बन रहा है, यहाँ के बच्चों तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही। सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेडियम में लोग कई मैच हो गए। हॉस्पिटल के लिए लोग इलाज जा ही रहे हैं। सड़क का लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सब चीज तो हो ही रहा है। गौरव वाली सड़क अभी तक बन नहीं पाई सर। वही सड़क तो काम लगा हुआ है, आप देखे होंगे जाके। वो उसकी लेंथ जो है कर्जा से उमरावगंज से लेके जोवनिया काम लगा हुआ है। अभी 1 मंथ पहले मैं गया था तो हाँ, अब जाके देखिए काम लगा हुआ है। उसमें उन्नयन योजना के तहत काम चला है। पॉलिटिकल स्टंट के चुनाव के वक्त में काम लगा है। नहीं, चुनाव के पहले ही दोबारा सड़क लगा है। हम पॉलिटिकल स्टंट क्यों करेंगे? हम लोग चालू राजनेता नहीं है, स्टंट की बात नहीं करते हैं। ये दोबारा काम सड़क में लगा। इसके पहले भी इसकी टेंडर हो रही थी, हमने टेंडर रुकवाया उसको। आपको वाजिब क्या लगता है? आखिर जनता आपकी चाहती क्या है? जनता हमको प्रेम करती है, मोहब्बत करती है। जहाँ जाते हैं जनता अपने सर पे उठा के रखती है जनता। तो फिर इतने वोटों की मार्जिन क्यों होती है सर? आप देखिए ना, मेरे काम के चलते यहाँ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव। ये भी रिकॉर्ड है। तो आखिर कुछ तो काम किए तभी ना इतना लोग बोलते हैं काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। किस वजह से हारी? विरासत, कौन सा काम? और जो उनके व्यक्तिगत जो पूर्वजों के दिए हुए थे उनके वजह से। कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है। मेरे बाबूजी भी चुनाव हारे हुए यहाँ से, ऐसा थोड़ी कि नहीं हारते हैं। मेरे पिताजी खुद चुनाव हार गए यहाँ से कई बार। तो ऐसा नहीं है। आप RK सिंह जी का फंड आप उनसे पूछना चाहिए था कि जो टेन्योर उनका रहा है आपको 19 से लेके 24 तक, उस संसदीय निधि कहाँ लगा है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसका डाटा उनसे आपको इंटरव्यू में पूछना चाहिए था। सर वो तो पूछेंगे, लेकिन सर 3 लाख समथिंग की आबादी है यहाँ पे। आपके मतदाता है यहाँ पे। 3 लाख में सिर्फ 64,000 लोग पसंद कर रहे हैं आपको। 69,000 लोग पसंद। ऐसा ही होता है वोटिंग, ऐसे ही वोटिंग होता है। जब इतने काम है सर अरबों रुपए के, इतने विकास हो रहे हैं साहब, यही तो लोग को समझने की बात है कि अगर क्यों नहीं वोट, तो जो लोग काम के आधार पे वोटिंग करने जाए तो दूसरा किसी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ काम से मतलब नहीं है। अगर हम कल्याणपुर का पुल अगर बना दिए तो क्या पूरे कल्याणपुर के सभी वर्ग के लोग हमको वोट दे दिए? नहीं दिए। क्या दामोदरपुर में हम 4 करोड़ का पुल बना दिए, क्या दामोदरपुर के पूरे इलाके के हमको वोट दे दिए? नहीं दिए। हमको पिछले 15 से कम वोट आया। आप बिलीव कीजिएगा, जो 15 में हमको जो वोट मिला और उसके बाद जो हम लड़े हैं, सेकंड जो चुनाव हम लड़े 20 में, वो कम वोट आया। हम भी आश्चर्य हुए कि यार काम कराने के बाद हमको कम वोट आया। ऐसा 2020 में कम वोट आया। आप देखिए ना, कम वोट आया, कम हो गया। वो तो अलग है। देखें, उस पंचायत की हम बात कर रहे हैं। तो जब काम कराना होगा, मान लीजिए भारतीय जनता किया है सर आपने? नहीं, ये समाज में बंटवारा है। देखिए, राजनीतिक पहले अलग थी, अब समाज में एकदम बट गए थे। बहुत सारे लोग को काम से कोई लेना देना नहीं है। अंधविश्वास है कि हमको इसी पार्टी को वोट देना है। अंधविश्वास है या जातिवाद है सर? जातिवाद कहिए, जातिवाद कहिए। निश्चित तौर पर जातिवाद इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके कास्ट के कोई आते हैं तो उनको वोट मिल जाता है और हम जाते हैं तो हमको नहीं मिलता है, तो जातिवाद कहिए इसको। जिस शिक्षा की आप बात कर रहे थे सर, यहाँ आपके शाहपुर विधानसभा के लोग
लाखों बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी विद्यालय छोड़ के प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं। लगातार प्राइवेट स्कूलों में जो किसान परिवार के बच्चे हों या फिर व्यवसायिक परिवार के बच्चे हों या किसी भी समाज के बच्चे हों, किसी भी वर्ग के, वो प्राइवेट स्कूलों में अपनी शिक्षा उच्चतम क्वालिटी की प्रदान कर रहे हैं। वो है नहीं आपके विधानसभा में, नहीं दिखाई दे। इसके लिए सर बोलते हैं लोग कि हमारे विधायक जी वो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, पूरे देश भर में आवाज क्या उठाएंगे? विधायक जी को जो लगता है वही ना बात उठाएंगे। अब कोई गलत क्वेश्चन बोलेगा तो रीढ़ की हड्डी है शिक्षा। नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं है। पहले समझिए इस बात को। जब शिक्षा में प्राइवेटेशन हम कर दिए, जब खोल दिए, जब स्वास्थ्य में प्राइवेटेशन हो गया, तो लोग तो मूव करेंगे ही करेंगे। अब शिक्षा के बहाली करना है गवर्नमेंट को, जिसके लिए हमेशा हम लोग आवाज उठाते हैं, हमारे नेता लोग उठाते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो आप बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि शिक्षा में जो ये खिचड़ी परंपरा रही या अनुदान राशि है, लोग इसी में बट के रह जा रहे हैं क्या बच्चे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सारे शिक्षा को ऑटोनोमस देना चाहिए, जो हमको लगता है। देखिए, शिक्षा हम सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 हम राय दिए थे, ऐसे ही, क्योंकि उन लोग तो विद्वान लोग। जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त? हाँ, उस बार ऐसे ही बातचीत हुई, तो 2-3 चीज उनको हम बताया कि अगर ऑटोनोमस दे देते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को जी, और मतलब कि उससे अगर हम कुछ फीस ले लेते हैं, हाँ, तो फीस लेने से क्या फायदा होगा कि जहाँ बेंच नहीं है, हाँ, जहाँ लोग जमीन पे बैठ रहे हैं, जहाँ शौचालय नहीं है, हाँ, तो जो आम जरूरत की चीज है वो नहीं है, उससे इस पैसा से हाँ, फंड से खरीदा जा सकता है। वही हाल स्वास्थ्य का भी है। स्वास्थ्य में भी अगर हम 1 रुपया, हाँ, शाहपुर रेफरल अस्पताल में फीस है 1 रुपया, हाँ, ठीक है, अगर इसको हम 20 रुपया 25 रुपया कर दें, हाँ, और पीएमसीएच में 5 रुपया है, इसको बढ़ा के हम 100 रुपया कर दें, तो आप समझ रहे कितना पैसा आ जाएगा। उस पैसा से आप कॉटन, स्पिरिट या जीवन रक्षक दवाइयाँ आप खरीद सकते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं सोचते हैं इस पर? मुख्यमंत्री जी का कहना है कि योजना आई है, पब्लिक के लिए है, चलाएंगे। तो आप देख लीजिए कि क्या हालत हो गई शिक्षा के। आप जांच कीजिए कि 200 करोड़ रुपया बिहार सरकार के बजट में, हम सुन रहे थे विधानसभा में, लैब के लिए पैसा आया था। पूरे बिहार भर में लैब के लिए पैसा आया था। 200 करोड़ के करीब बजट था। और जो शिक्षा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उस समय के जो हुए पूरे बिहार भर में, हाँ, सभी लोगों ने बंदर बांट करके बराबर कर दिया। तो आज जो हम इतना पैसा शिक्षा में सरकार का जा रहा है, अगर हम फीस थोड़ा बहुत लेने लगेंगे तो वो सरकार का भी, जनता का भी पैसा बचेगा और पढ़ाई की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। तो जब तक इसका पहल नहीं करेंगे, तो ये आपकी सरकार क्यों नहीं? जब आप महागठबंधन में आते हैं सर, तो उस वक्त देखिए हम लोग उस समय क्या होता है? देखिए, नीतीश कुमार जी की जब शिक्षा नीति इतनी खराब थी जी, जब मुखिया ही शिक्षक का बहाली करते रहेंगे बिना एग्जामिनेशन, तो क्या होगा? उसी समय से जो शिक्षा चौपट हुई, जो आज तक नहीं सुधरी। और हमारे सरकार में, लालू जी के सरकार में जो भी शिक्षक की बहाली हुई थी वो बीपीएससी के माध्यम से हुई थी। और जब हमारी गठबंधन की सरकार हुई तो आप देखिएगा नीतीश जी को बैकफुट पे जाना पड़ा, हाँ, और फिर बीपीएससी से बहाली वो निकाले हैं। शिक्षक की बहाली जो बहाली, हाँ, बीपीएससी से हो रही है, हम ही लोग को दबाव के चलते हुए। फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है सर बीपीएससी वाले में। देखिए, भ्रष्टाचार तो सिस्टम पे है, पूरे सिस्टम पे। उसके लिए आरजेडी खत्म कैसे करेगी सर? नहीं, आरजेडी ने उसके लिए, अब देखिए महागठबंधन, देखिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। ये अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। और भ्रष्टाचार राजनेताओं के पास नहीं है। भ्रष्टाचार सिस्टम में जो अधिकारी लोग जो काम आवंटन या देते हैं या जो भी काम होता है, उसी में भ्रष्टाचार है। 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए क्या सर? कैसे होगा आप बताइए? क्या 1 नेशन है? 1 नेशन है तो 1 इलेक्शन होना चाहिए। लगता है कि मतलब कि ये चीजें जब होंगी लोग को नहीं समझ में आता है। यहाँ तो राज्य है ना भाई, 2 सिस्टम है। स्टेट की अलग चुनाव होती है, देश की अलग है, और केंद्र की अलग है। तो नेशन है कहाँ? आप स्टेट की चुनाव जब नहीं करेंगे तब ना एक बात होगा कि नहीं सिर्फ देश में सिर्फ पार्लियामेंट का ही चुनाव होगा। हाँ, ये तो है। अगर होगा तो एक बात मानते हैं। ये महागठबंधन अपने नजरिए से नहीं, हम अपने नजरिए की बात कर रहे हैं। तो स्टेट की चुनाव, मान लीजिए कहीं सरकार नहीं बनी, पार्टी लड़ती है और बहुमत किसी को नहीं आया, उस विषय पे हमारे संविधान में है कि गवर्नर रूल लगेगा 6 महीना के लिए। अगर कहीं रूल लग जाता है, उसके बाद फिर चुनाव होगा, तो फिर तो बात वही आ गई। इसीलिए कॉन्सेप्ट
ये जो व्यवस्था है सिर्फ ये भ्रम करने के लिए है। नहीं, भ्रम नहीं, हम तो और जो बता ये रहे हैं कि भारतीय हम जनता तो पैसा पार्टी बचा रहे हैं ना, हम तो पैसा बचाएंगे सर, अर्थ से मजबूत करेंगे नहीं, अर्थ से economically कैसे ना इंडिया दोनों को। समय चुनाव होता है। आप हमको बताइए कि हाँ। जहां सरकार नहीं बनेगी तब क्या होगा? फिर से चुनाव तो कराना पड़ेगा, जैसे बिहार में नहीं बनी लालू जी की सरकार, जिसकी सरकार बनेगी सर, हम नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन हुआ। ये तो व्यवस्था है ना भाई, तो कैसे होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? उस समय तो सोचना पड़ेगा ना इन सब ये- बिंदुओं पर, तो सर तो सरकार भैया, ने सोचा ना सर। वो अब सरकार सोचा या क्या है उसके दिमाग में, चलो जनता के बीच में आएगी, जब आएगी बात होगी। लेकिन जो प्रस्ताव मेरी तो चला गया सर। हाँ, जो मेरी बात है वो हाँ, हम आपको बता दिए। व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत बात है, हम आपको बता दिए। आरोप की अब बात करते हैं सर। हाँ। ये तो था कि भौगोलिक स्थिति जो विकास है, क्या है, कैसे हैं, 2015 का टेन्योर रहा आपका, 2020 का टेन्योर रहा, फिर 2025 में दावेदारी आप कर ही रहे हैं, होगा ही, जो भी है क्या है अब तो जनता के हाथों में है। जनता तय करती है कि सत्ताधीश किसको देगी वो। लेकिन सर आरोप की जब हम बात करें तो हिस्ट्री सीटर गैंग जैसे लोगों को भोजपुर से लेकर छपरा तक का, उनको पनाह देने का आरोप सर, एक ऐसे बेदाग छवि के विधायक जिसके ऊपर किसको कोई FIR प्राथमिकी तक नहीं, उसके ऊपर आरोप लग रहा है सर। कहाँ किसको हमने पनाह दिया? पनाह का शब्द का मतलब क्या होता है? अपने संरक्षण में ले आके रहेगा। हाँ। किसको हमने किया? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने अपने पनाह में रखा? वो बताया जाए। लोग क्या साबित क्या करना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं किस हिस्ट्री सीटर की बात कर रहे हैं? ये आरोप आपके पिताजी के ऊपर भी लगते रहे हैं। वही तो, कौन से व्यक्ति ऐसे हैं? ये तो आप बताएंगे ना सर। नहीं, हम कैसे बताएंगे? तो आखिर क्यों लगे, क्यों? नहीं, जो आखिर आप आरोप लगा रहे हैं, जनता आरोप लगा रहा है, नाम तो पूछना चाहिए। तो नाम तो नहीं ना बताते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं, यही तो विडंबना है ना सर। मान लिया आरोप का कोई मतलब है? इस आरोप का हम कुछ भी कर देंगे उसका तो कोई मतलब नहीं होता है। उसका नाम होना चाहिए, किसको हमने बचाया, एविडेंस होना चाहिए। कुछ तो नहीं है। अनर्गल किसी पे आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा लोग सकता बोलते हैं एविडेंस को मैनिपुलेट करते हैं। है। कौन सी एविडेंस को हमने, मेरे ऊपर कौन सा विशेश्वर ओझा वाले हत्याकांड में सर, उसी को ले लिया जाए, कौन थे? जो मेरे नजर में था। हम बता दें, विशेश्वर ओझा कौन थे? वो भी एक नेता थे सर, यहाँ के नेता थे पॉलिटिकल कि लीडर हिस्ट्री थे। सीटर थे? अब तो दोनों नामों की संज्ञा उपाधि दी जाती है ना सर उनको। हिस्ट्री सीटर थे। हाँ, मेरे दोनों खिलाफ नाम उसके आप उनका उपाधि दी जाती है आप उनको। उनके आप इलेक्शन जो डाले होंगे, इलेक्शन कमीशन जब फार्म भरे होंगे जी, उसमें आप देखिए ना भाई, वो कौन थे? वो हिस्ट्री सीटर थे। इस रिकॉर्ड से पता चलता है, कई हत्या के आरोपित थे वो, उस रिकॉर्ड से पता चलता है। यहाँ कहाँ चुनाव तो कभी जीते नहीं थे वो, सब चुनाव तो हारे ही हैं वो। ना मेरे खिलाफ जीते, MLC का चुनाव जदयू से लड़े, चुनाव हार गए, शायद जिला परिषद लड़े, हार गए। उनके परिवार के लोग कैसे जीत गए सर? ठीक है, कैसे जीत गए वो बात की बात है। लेकिन हम हिस्ट्री सीटर नहीं है ना, हम पनाह देते हैं। जिनके बारे में पूछ रहे हैं खुद उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। उनके बारे में नहीं पूछ रहे सर, ये आपके ऊपर जो हमने बता दिए तो खुद हिस्ट्री सीटर हैं, तो उनके बारे में क्या बात करना? यहाँ के तो विधायक है नहीं, होते नहीं वो। एक वक्त था कि विधायक जी को ट्रेनिंग DSP की क्लास लगानी पड़ गई थी, एक भोजपुर जो गैंगरेप का जो कांड हुआ था सर। कौन सा लगता है कि भोजपुर में एक गैंगरेप हुआ था, उस समय एक ट्रेनिंग DSP थे, शायद मुझे अभी कुछ याद नहीं है उस वक्त में। तो उस समय शायद आपकी बात न सुनते होंगे, तो लगता है कि अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं भोजपुर में। ऐसा नहीं है, अधिकारी जो अच्छे हैं अगर अपनी बात को तर्कपूर्वक रखते हैं, साक्ष्यपूर्वक रखते हैं तो जरूर काम होता है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे। अगर सही बात है तो काम उनको करना ही है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था काफी तेजी से, कई कुछ साल पहले, फायरिंग करते हुए आप दिखाई भी दे रहे थे। वो तो देखिए लाइसेंसी हथियार था, और उससे दिवाली के दिन हम फायर करके, टेस्ट फायर था, उसको रिपीट करके दिखाया जा रहा था। वो रिपीट नहीं था, तो वो कोई बड़ा चीज नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमें वो बोलते हैं कि हम इस तरीके के अपराधी, अपराध और लाइसेंसी दोनों अंतर है। लाइसेंसी हथियार उसी को दिया जाता है जो जिसपे आपराधिक कोई मुकदमा नहीं हो। तो आपका या दूर दूर तक आपके परिवार का, यहाँ से लेकर छपरा तक किसी गैंग माफिया बाहुबल से किसी से मेरा कोई पनाह उसको कहते हैं, सुन लीजिए, पनाह उसको कहते हैं जिनको हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए वो काम करते हैं। आरोप तो लगा दिया गया ना सर? क्या आरोप? ये सफेद खादी के ऊपर आरोप तो लगे ना, दब्बा तो लगा ना सर कि उन हिस्ट्री सीटरों का इस्तेमाल किया गया विशेष रोज हत्याकांड में। किसका इस्तेमाल? लोग आरोप है सर, ये ठीक है, ये तो दौर है ना सर राजनीति के। आप देखिए, अपराधी के बारे में आप पूछ रहे हैं जी, तो अपराधी के बारे में आप पुलिस से जवाब पूछिए। हाँ,
वो क्या लेकिन- है, उनकी क्या लड़ाई है, कौन शामिल है, वो भी हिस्ट्री हाँ, सीटर वो तो थे। सर वो तो और बाकी कौन मारा वो वो सब तो जांच का कोर्ट विषय। में फैसला हाँ, वो का तो- विषय है, कोर्ट में सजा का विषय। क्यों मारा, उसने बयान दे दिया, हाँ। किसने मारा, क्या मारा, कौन जाना, वो तो कुछ मेरी दिन बात पहले है। हम बयान सुन रहे थे, आपके भले विरोधी हैं, कलीग है, राजनीति के कलीग भी हैं आपके, हाँ। वो बता रहे थे मीडिया के, यहाँ के जो पत्रकार हैं उनके सामने वो बोल भी रहे थे कि वो दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें बेवकूफ नहीं। अगर हम देखिए, रहते तो आज उनको mindset- सलाखों के पीछे हम रहते जरूर, आज के वर्तमान के सिटिंग एमएलए। वो तो उनके पास तो मौका था। हाँ अभी वो पैदा नहीं ना लिए हैं, पैदा तो उस समय भी लिए होंगे। हाँ, बोलते हैं इस मेरे मुकदमा- बालक को गुमराह कर दिया गया, किसको, मेरे बालक को गुमराह कर दिया गया। कौन बालक था? बालक की संज्ञा दे रहे हैं अपने ही भाई के बेटे को। हम तो संज्ञा नहीं दिए हैं बालक ये सब का। देखिए, दो प्रश्न पूछे। यहाँ की मानसिकता, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जी मानसिकता ही आप नहीं ना बदल सकते हो। जो अच्छे लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। आप उन्हीं का प्रश्न पूछ रहे हैं जो हिस्ट्री सीटर। हाँ आप तो सर उसी के मानने वाले लोग, जी उसी के मानने वाले लोग शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं लोग। इन्हें कहेंगे मेरे में भी नहीं है, जी। ज्यादा हैं लोग। इसी तरह घुमा फिरा के आप प्रश्न वहीं लेके आ रहे हैं। सर प्रश्न इसलिए बनता है ना कि देखिए, सर, जब हम सबसे इसके- पहले सीधा सीधी जी। बात है, वो आप एक अपराधी, उनके ऊपर रिकॉर्ड था। हाँ। कई हत्या के उनपे आरोप थे। जी जी, और इस तरह के लोग का भी अंत यही होता है। दुश्मन काफी सारे होंगे तो सर। किस गांव में गए थे वो, किस गांव में गए थे? आप कलीग का ही कोई गांव हाँ, तो होगा। भैया जहाँ जिसकी लड़ाई, कलीग का गांव है, जिस लड़ाई में सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि उस गांव में कई बार झगड़ा हो चुका है, कई बार गोली चल चुकी है, कई हत्याएं हो चुकी हैं। सर तो जो शाहपुर, आप वहां पे इतने हथियार लेके गए क्यों? ये तो पुलिस जांच करेगा ना वो भाई। तो सर जांच का विषय है। उनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते। मेरे अगेंस्ट मुन्नी देवी जी चुनाव हाँ लड़ी लड़ी है। और वो विधायक थी 10 साल। हम्म। उनसे हम तुलना कर सकते हैं। तो उनसे जब विशेश्वर ओझा जी से ना हमको, ना विधायक थे यहाँ हाँ। के, ना ही कोई लेना देना है, तो इसलिए उससे प्रश्न पूछना ही गलत है। आप मुन्नी देवी जी के सवाल जो यहाँ के पूछना 2 बार ये लाजमी बनता है कि यहाँ के अगर इतिहास के पन्नों को अगर हम जो इस तरह- पलटिएगा हाँ, तो ऐसे इतने हत्याकांड जुड़े हुए हैं। क्या तो वो हत्या- राजनीतिक हत्याकांड थे या व्यक्तिगत हत्याकांड? देखिए, थे? ये राजनीतिक जानना हत्या चाहते हैं यहाँ और की व्यक्तिगत जनता। हत्या क्या होती है? राजनीतिक हत्या होती है कि राजनीतिक किसी को फायदे के लिए हत्या हाँ। की जाए। जी हाँ, तो ऐसे बहुत हत्या, आप रिसर्च कीजिए उस पे। शाहपुर में कई हत्या हुई है, तो रिसर्च किया जाए कि किस लिए क्यों हत्या हुई, तो अपने आप को पता चल जाएगा। हमारे तरफ से तो कोई किसी का कोई मतलब लेना देना नहीं है। हम इस पे विश्वास ही नहीं करते हैं। बाकी जो विश्वास करते हो, जो लड़ते हो, उनसे पूछा जाए। जान पहचान सभी से मेरा रहता है। जो जेल छूट के आते हैं, बेल पे आते हैं, वो भी तो हमारे वोटर हैं। हाँ। वो भी तो कई लोग मिलते हैं हमको समाज में। तो क्या वो उनसे हम दूरी थोड़ी बना सकते हैं? आखिर क्यों नहीं? अगर कैसे वैसे बना जो लोग सकते हैं? वैसे लोग हैं, बेल पे जो छूट के आए हैं, हाँ तो उनसे क्यों नहीं दूरी हाँ। बनाए? तो क्यों, अगर दूरी बनाई जैसे तो उनको जेल में ही रखना चाहिए था। हाँ जब वो हम समाज के बीच में आ गए तो उनसे भी तो मेरा रिश्ता रहेगा। हाँ, सही बात। अगर वो रिश्ता की गलत पैरवी का अगर हम सपोर्ट करते हैं या कोई गलत काम, तब ना हम दोषी होंगे भाई। जान पहचान तो किसी से हो सकता है। बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर आज विधायक नहीं है, बहुत सारे ऐसे बाहुबली विधायक तब हैं। तो क्या उनसे विधानसभा के सदस्य सदन में नहीं आते हैं? आते हैं सर, ये तो वाजिब, जब तक- ये तो वास्तविकता है। जब तक हत्या का लेकिन आरोप ये- साबित नहीं होता हाँ। है, उस फॉर द टाइम बिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जेल में रहते हैं। बाकी तो सदन में रहते हैं लोग। तो बाकी एक और था कि जहाँ हिस्ट्री सीटर की आप बात कर रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे कि नहीं एक भी नाम गिना दीजिए। बोलते हैं लोग कि जब नाम चर्चा में आता है तो शिवाजीत मिश्र का नाम आता है, वो आपके साथ रहते हैं। हाँ, तो क्या खराबी है उसमें? मेरा अगर सपोर्टर है, मेरे साथ रहते, उसमें खराबी क्या है? उसमें क्या बुराई है? हमको बता दें। शिवाजीत मिश्रा अगर मेरे साथ रहते हैं या उनके हम गांव में काम करते हैं, वो भी मुखिया हाँ। उस परिवार के हैं, अगर हाँ। उनके गांव में विकास का काम करते हैं, तो क्या वो खराबी तो है सबके उसमें? लिए होता होगा ना सर भैया, विकास। जिस तरह सभी जनता हम्म। विशेश्वर ओझा जी को मानता था, हाँ। तो वो क्या, वो सभी लोग गलत हो जाएंगे तब? सब ये देखिए, एक कुछ लोग सिक्के के गांधी दो को पहलू। मानते हैं, कुछ लोग गोडसे को मानते हैं सर। भैया, हम समाज के सभी लोगों को मानते हैं। हम समाज में सभी लोग को मानते हैं। हम विचार बदलने वाले लोग हैं। विचार बदलने का भी प्रयास करते हैं। हम सभी को मानते हैं। मेरे नज़र में कोई सब अच्छे लोग हैं। मेरे से अच्छा कोई है
हमको इज्जत कर रहा है, मेरे लिए एक अच्छा के बारे में सोच रहा है, वो अच्छा तो लोग है। ये बोल रहे थे कि ये लीजिएगा कि जब विचार बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो विरासत में जो राजनीति मिली किसी भी नीचे स्तर के कार्यकर्ता को उठा के चुनाव क्यों नहीं लड़वा देते? कहाँ राहुल तिवारी छोड़ क्यों क्यों नहीं देते हैं? चुनाव जेलस से? की भावना से बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम जेलस जो हम विधायक हैं वो जेलस की भावना से बोल रहे हैं। नहीं, ये वो- भावना विधायक जी के अंदर क्यों नहीं आई? जेलस की भावना, मेरे खिलाफ तो कई लोग लड़ते हैं, हाँ, खिलाफ लड़ते हैं। मेरे खिलाफ तो कई लोग लड़ते हैं, जनता फिर भी हमको चुन ली। हाँ, जनता को न चुनना है, हाँ। जो पारिवारिक नहीं है उनको भी चुन सकते हैं। नहीं, जनता आपको चुनती है बखूबी, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह जनता हम तो आपको चुनती है। खुद सेवा करना चाहते हैं, हम दूसरे को सेवा करने का मौका क्यों देंगे? अच्छा, हम खुद सेवा की भावना, मेरे में उतनी क्षमता है, हम खुद कर सकते हैं। हम जितना बेहतर करेंगे वो उम्मीद है दूसरा किसको करें, हम तो खुद उम्मीदवार होते हैं ना। ये तो अब चिराग पासवान जी से पूछना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बात करते हैं परिवारवाद, तो वहाँ क्यों नहीं परिवारवाद चलती? वो 5-5 टिकट बांटे हैं, आप देख लिए कि कैसे लोगों को, किन लोगों को बांटे हैं। ऐसे राजनीति में होता है। राजनीति में जो जनता जिसके पास मानती है, और पूंजी वही है जो जनता के बीच में जिनकी ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, ट्रांसफर कर सके, वही लीडर होता है। वही लीडर होता है। तो हम बने, कोई बने, विधानसभा का सदस्य न बनेगा, और हमको उम्मीद है कि हम इनसे बेहतर काम कर सकते हैं, और हमसे अगर मेहनत काम कर सकते हैं, जनता के बीच में ये मैदान खुला है, किसी को कोई रोकता नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं आरजेडी से जिनकी चाहत है कि हम भी चुनाव लड़ते हैं। चाहत तो है, कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है? लड़ना एक ही आदमी को हो, आबादी 3 लाख है, तो पार्टी ने तय करेगी कि हम किस व्यक्ति को दे जो चुनाव मेरा निकाल सकता है, उसी व्यक्ति को पार्टी भी देती है। तो लगता है कि सर इस बार उसका आवेदन सभी लोग जाके पार्टी कार्यालय में दे सकते हैं। तो सर लगता है कि जिसमें आपका व्यक्तित्व अगर प्रखर होगा, इधर 2 साल टर्म रहा है, तो ये चीजें बदल पाएंगी शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत? क्या जो व्यक्तित्व, जो थॉट्स, जो विरोधियों के मन में नहीं है, वो हम उसको थॉट्स कैसे बदल पाइएगा? देखिए, थॉट्स नहीं बदलते, हम अपना काम करते हैं, हम अपने लोगों के लिए काम करते हैं और शाहपुर की जनता के लिए काम करते हैं। तो हमको पता है कि हमारा वर्क क्या है, और मेरे काम के बारे में आप तुलना कर सकते हैं, तुलना ही कर सकते हैं। सर सैकड़ों गांव है और काम 10-20 मान लीजिए एक आप किसी गांव को उठाइए ना, हम आपको उत्तर गांव के नाम तो याद है नहीं। आप देखिए, आपको नाम याद होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मालूम है कि सैकड़ों गांव है शाहपुर विधानसभा में। सैकड़ों गांव में अभी ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड विधायक जी ने मुश्किल से 10 से 15 या 20 गांव गिनाए होंगे। नहीं, कई गाँव गिना सकते हैं। आप लिस्ट लाइए, पर्चा लाइए, सभी गाँव के गिना देंगे। कहाँ नहीं गिना देंगे? आप चलिए जहाँ से चलना है। आप लालू डेरा से चलिए, लालू डेरा में कई डेरा हैं। करनामेपुर चलिए, आप गरमदती गाँव चलिए, आप सोनबरसा चलिए, परसौड़ा चलिए, भरौली चलिए, सहजौली चलिए, डुमरिया चलिए, रानी सागर चलिए। तो ये नाम हवा में गिना रहे हैं क्या? अच्छा, हवा में क्या? जाके चेक कीजिए, हम कोई मना किए हैं क्या? अरे फंड देखिए, जो लोग को जानकारी नहीं रहती है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फंड तो भाई शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ही ना देंगे जी, तो हम तो बरहमपुर में देंगे नहीं। तो आखिर फंड का इस्तेमाल तो कहीं तो लगा होगा, फंड का इस्तेमाल तो कहीं होगा। आपको सरासर लोग बोल देते हैं कि विधायक निधि का फंड ही नहीं लगा हुआ है। कौन बोला? कहाँ बोला? लोग बोल देते हैं, विरोधी बोलेंगे ना। कौन बोलेगा? जब भी बोलेंगे तो विरोधी ही बोलेंगे आपके। कहाँ फंड इस्तेमाल नहीं हुआ? वो देखेंगे तो आजकल तो मेहनत करेंगे तब ना उनको कुछ जानकारी होगी। आजकल तो ऑनलाइन है, आप जाके लिस्ट लोग केएससी वाले कमरों से बोल देते हैं क्या? उनको बोले उनको ज्ञान नहीं है तो क्या कीजिएगा? आप जिस कोना उठाइए उस कोना की हम बात कर देंगे। कुणेश्वर उठाइए, लसकरा उठाइए, तिगठी उठाइए, आपको कनैली उठाइए, शिवपुर उठाइए, वीरपुर उठाइए, तिगठी उठाइए, इटवा उठाइए, कहाँ नहीं काम हुआ? नाम तो बखूबी याद है आपको। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पगड़ी वाले गांव, गौडाड़ के भारतीय जनता पार्टी के भाई बड़े बड़े नेता है ना, अपना गांव का सड़क नहीं बना हो पाया था। जाके सड़क देखिए, वहाँ बनाही गांव है, बनकट गांव है, रुद्रनगर है, सजौली है, चकरही है, सजौली, कहाँ आप खोजिएगा हमको, वहीं पाइएगा। एक तरफ आप नाम गिनाते हैं, एक तरफ बीजेपी वाले नाम गिनाते हैं, एक तरफ और भी जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो भी कुछ ना कुछ करते हैं कि जो भी चीजें चल रही हैं
वस्तु स्थिति में यहाँ पर जो शाहपुर विधानसभा में वो अपने टर्म का विकास गिना देते हैं। गिनाए ना आप भाई। अपने टर्म का विकास गिना भाई देते हैं। तो आखिर गिनाए। इतना विकास तो दिख कहाँ रहा है? अरे तो शाहपुर तो इतना अगर विकास होता ना आप तो सर, तो आप शाहपुर- जनता के बीच में गिनाइए ना भाई। आपको तो हम गिनवा ही दिए 30 करोड़, तो 23 करोड़ तो एक पंचायत का हम गिनवा दिए आपको। 23 करोड़ तो एक पंचायत के गिना दिए। आप जाके घूमिएगा तो खुद पता चलेगा। 25-30 करोड़ का तो पुल बन चुका है सर। एक पुल बना 30 करोड़ रुपए का, मान लीजिए 5 पुल बने 30-30 करोड़ रुपए के। हाँ। तो फिर भी इतने सारे विकास अधूरे क्यों हैं? कहाँ विकास अधूरे हैं? चारों तरफ जाइए, रोड एकदम चकाचक आपको मिलेगा। आप जिस जगह गाड़ी उठाइए वहां मिलेगा। और दूसरे तो कंस्टिट्यूएंसी इस में बार आप क्या चले करेंगे जाइए। अगर यहाँ की जनता राहुल तिवारी जी को फिर से चुनती है, तो अब इस बार क्या कीजिएगा? आप बताइए। मेरे पास तो और सब जो मेरे पास योजनाएं हैं जो हम बताएंगे नहीं। हाँ। वो मेरे अंदर योजना है, लेकिन आप बताएंगे नहीं तो जनता जानेगी कैसे सर? जनता जहाँ की जानती है, सब जानती है। मेरे जो समर्थक हैं हाँ। वो सभी जगह जानती है, सब चीज को जानती है। 2-3 पुलिया है, वो भी अगर हम काम करा देंगे तो शेष काम पुल के मामले में नहीं बचेगा। जो काम पेंडिंग है वो कुछ कारणों से पेंडिंग है, कुछ डिस्प्यूट के चलते पेंडिंग है, कुछ डिस्प्यूट है जिसके कारण नहीं हो पा रहा। बाकी आप बताइए ना, क्षेत्र में सभी लोग चाहते हैं कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े लीडर कहते हैं मेरे कंस्टिट्यूएंसी में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, जो हम लोग के पास है। मेरे स्टेडियम है, स्टेडियम भी है। स्टेडियम है सर। बातें आपकी वाजिब है, बातें आपकी वास्तविकता है, लेकिन जब बात अरबों की आती है तो जहां अभी कुछ देर पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति दौरा था हमारे जिला में, प्रगति यात्रा के माध्यम से आए हुए थे हमारे जिला में, और कुछ पैसों से, करोड़ों रुपए की लागत से जहां जहां गए, आज वहां की जब तस्वीर हम देखते हैं या और भी जितने भी लोग देखते हैं, लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। लेकिन अरबों रुपया गया शाहपुर विधानसभा में, कुछ दिख नहीं रहा। कहाँ से दिखा? आप लग रहा है कि आप डायरेक्ट शाहपुर में आइए, आप घूमिए फिरिए, पहले शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमिए। हाँ। सड़क के मामले में जो हम घूमना तो पड़ेगा सर, जब आपने कहा तो घूमना तो पड़ेगा। आप घूमिए, व्यक्तिगत देखिए। हाँ। सब लोग चाहते हैं व्यक्तिगत क्या मिला। 50% लोग मान के चलिए हमको वोट नहीं देते हैं। हाँ। 50% से पूछेगा तो थोड़ी बोलेंगे काम देंगे। आप काम के बारे में हमसे पूछेंगे, बता दें। उनको अगले गली में क्या काम हुआ उनको जानकारी नहीं। उनसे अगर पूछ दीजिएगा, कई जगह का आता है, लड़के बोलते हैं मेरे गांव में काम नहीं हुआ। हम मैसेज करते हैं कि भाई उसके गांव में ये काम हुआ, तो उनको जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव है या जानकारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा विकास है, मेरे विकास को कह देंगे सांसद महोदय ने विकास किया है। जैसे आप शिलापट भी मेरा जो लगता है वो तोड़ के फेंक देते हैं। आप सोचिए कितनी जलन है लोगों को। आप दामोदरपुर में ही जो पुल बना था, लोगों को तो जलन उसका नहीं होनी चाहिए। आप तो बोल रहे हैं शिलापट उठा के फेंक दिया गया। आप वहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हैं, वो कहेंगे आर.के. सिंह बनाएंगे। कुछ होते हैं सामाजिक तत्व। आप चारों तरफ मेरे बोर्ड तोड़े गए हैं। आप जिस जगह जाइए, तियर जाइए, बिहिया के इलाके में जाइए, अभी आप अमराई नवादा से घुस जाइए, कटिया उटिया होते हुए जाइए, टिपुरा उपरा होते हुए, चारों तरफ सड़क बन रही है, सब दोबारा बन रही है। अब कल्याणपुर इलाका में चले जाइए, सड़क ठीक है। यानी जो लोग, हम तो अभी महरजा गए हैं एक गांव में, जहां महरजा एक तरफा लोग वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहां 10 साल में एक भी विधायक निधि से पैसा नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते आए हैं, 10 साल में एक पैसा नहीं गया। आप सांसद से पूछना चाहिए था, पूछिएगा कि अगले टर्म का 5 साल का सांसद निधि जो जनता का था, वो पैसा कहाँ लगाए हैं। तो संसद से क्या पूछा जाए? विडम्बना तो ये है कि अभी वर्तमान सांसद चिल्ला रहे हैं सर कि हमें देख रहे हैं। वर्तमान सांसद छोड़िए ना, हम बता रहे हैं कि वो काम उनसे पूछा जाए, क्योंकि फंड वो डुबा दिए। जो उनको लिखना था प्रतिवर्ष उन्होंने लिखा नहीं। चलिए तो मालूम नहीं। सोचे कि आप पता कीजिए, सोचे कि चुनाव अखबार में भी आया कि उनका 17 करोड़ योजना फंस गया। हाँ, ये है। तो आखिर वो जनता का था ना। कौन सा ऐसा काम किए? मेरा तो काम दिख रहा है, आपको दिखा दिए कि कल्याणपुर पुल है, बड़ी बड़ी योजना, कोई ना बोलेंगे। हाँ। बरजा की पुल है, दामोदरपुर की पुल है, इसरपुरा में पुल बन रहा है 7 करोड़ का, आपको लालूडेरा में पुल बन रहा है। तो आपको तो इतनी और बताइए किसी सांसद महोदय का बड़ा काम। फिर से आपकी पार्टी के सांसद आए हैं, आपके मार्गदर्शन के सांसद आए, देखते हैं क्या विकास करते हैं ना सर। ठीक है, आप तुलना कीजिएगा, तुलना ही कर सकते तो होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए, उनका है समय, उनका तुलना कीजिए। लेकिन जो सांसद है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। जो पूर्व सांसद थे जी, वो तो अब उनके बारे में दुष्प्रचार है। हाँ। बहुत काम किए, 4 लेन का लोग बताते हैं।
आप पत्रकार हैं, इसको चेक सर, करना हम चाहिए। जाते हैं आपके विधानसभा के क्षेत्रों में और 1952 से लेकर 2025 तक की जब बात किसी एक व्यक्ति से जब हम बात कर रहे थे, आंखें भर आई, अंदर से मन को चोट रहा था कि आखिर वो लोग जिन लोगों को आज के वर्तमान के विधायक राहुल तिवारी जी बोलते हैं कि हमने विकास किया और वो रुपया पैसा खर्च किया, वो लोग जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, सुबह जाते हैं, खेत में जाते हैं, कुदाल चलाते हैं, घर पे वापस आते हैं, विकास पहुंचा तो बोलते हैं पता नहीं विकास क्या हुआ। क्या नॉलेज है? आप गांव के बारे में पूछेगा तो हम आपको सब चीज बता देंगे। हाँ। आप किसकी बात, कहाँ की गांव तो की बात वैसे लोगों को करेंगे? सर शिक्षित बनाया जाएगा ना सर। देखिए, ये शिक्षा ही सबसे बड़ी शिक्षा अगर समस्या बना है। देंगे, सबको समझदार बना देंगे, तो फिर गुलाम क्यों रहेंगे लोग? हाँ। और इसी जो की पढ़े राजनीति लिखे होती है ना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, गलत बात सिखा रहे हैं। सबको पढ़ा देंगे तो फिर लोग अगर पढ़ जाएंगे तो नहीं, फिर पढ़े राजनीति लिखे किस पे लोग भी करेंगे? गलत बता रहे हैं ना। अगला आदमी इनोसेंट है, मान रहा है कि पढ़े लिखे लोग हैं, सही बोल रहे हैं, जबकि वो गलत बोल रहे हैं। जी सर। जबकि वो गलत बोल रहे हैं, उनकी मंशा कुछ और है। जी। तो ऐसा समाज है। तो इस समाज के बारे में सुधरने में कैसे सुधरेगा? कितने समाज सुधारक लोग आए और चले गए। सबसे ज्यादा अभी तक 2025 तक देखा जाए तो सर आपके परिवार के लोग रहे। हाँ हाँ, हमने बखूबी फिर काम भी- किया है। कितने लोगों को मेरे बाबा ने नौकरी दी, आप सोच नहीं फिर सकते भी लोग हैं। ऐसे हैं सर कि जो आपके विकास को समझ नहीं पा रहे भैया हैं सर। हम तो अब बोले ना कि उनकी मानसिकता हाँ क्या है, वो जाति विशेष पे कि हम लालू जी के पार्टी से आते हैं, जी। तो उस मानसिकता के लोग हैं, जी उनका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। कई गांव में हम अपना बता सकते हैं उदाहरण के रूप में कि जब गांव तो मुंह जबानी आपको याद है। जो धर्मपाल जी, स्वर्गीय धर्मपाल जी जब चुनाव लड़ते थे, जी। बहुत सारे बाबू साहब गांव में हम जाए तो हमको समझाना पड़ता था कि भाई राजद लालू जी के पार्टी से आए। एक सच का उदाहरण हम दे सकते हैं, राज्यसभा सांसद के थ्रू हम किसी गांव में किसी बाबू साहब को हम काम भी दिए। अच्छा। ठीक है जी। उनको काम यहाँ भी दिए, गांव पे दिए और उनके ससुराल में भी दिए, जी। क्योंकि बहुत पुराना हमारा रिश्ता था। हाँ। हम बोले कि लालू जी की रैली है, लालू जी के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे 15 के पहले, जी। वो सीधे मना कर दिए कि हम लालू जी को वोट नहीं देंगे। और उनके गांव में हम गए थे एक बार, लोजपा से धर्मपाल जी चुनाव लड़ रहे थे, पूरी गांव लोजपा हो गई थी, पूरी गांव राजद हो चुकी है, और हम जब गए तो पूरी गांव भाजपा हो जाती है। क्यों? तब हमने कहा कि नहीं, आप लोग पार्टी नहीं, कास्ट लाइन पे वोटिंग करते हैं। सही बात है। आप कास्ट लाइन पे वोटिंग, ये मत कहिए कि हमको लालू जी को वोट नहीं देना है। हाँ। ये कहिए कि हम जाति विशेष पे वोटिंग करेंगे, तो आपकी बात सही है, उस चीज को हम मानते हैं। लेकिन अब समय आ रहा है कि बहुत सारे लोग फिर से वापस होने का लोग टर्न कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरे काम को समझ रहे हैं। बहुत सारे गांव में जो महाराजा की बात की मैंने, महाराजा चुनाव के बाद हम कभी नहीं गए। ये तो सर महाराजा अब जैसा बता रहे हैं, बीजेपी वालों का आज हमला बोल तक दिया मेरे बाबूजी के समय में भी एक गांव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को दिया, और मेरे 2 चुनाव में भी दिया। फिर भी उस गांव को लोग बुला के स्वागत किए, और स्वागत करने के बाद बताया कि एक भी काम नहीं मिला। यही गांव बरना, बाबू साहब का गांव है। हाँ। बरना में एक लड़के को गोली लग गई पुलिस के द्वारा। हाँ। कहाँ कोई नेता गए हमको छोड़ के? सांसद महोदय लेट पहुंचे, उनको बहुत मान मनोबल किया गया। राजेंद्र सिंह औरंगाबाद के विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि उनको आना था यहाँ पे। क्या कहते हैं, एक पंडित जी का लड़का शहीद हो गया था नारायणपुर में। अच्छा। नारायणपुर है ना? जी जी है, नारायणपुर है ये। नहीं, नारायणपुर नहीं, अज्ञान नारायणपुर के पास, कटिया के आगे जो है, नीरनपुर, सॉरी नीरनपुर में वो शहीद लड़का, वो वहाँ आए थे, और वहाँ से उनको रिक्वेस्ट करके यहाँ बरौना लाया गया। हम तो वहाँ मौजूद थे, कहाँ कोई गया पूछने के लिए? अब आप बात करते हैं बाढ़ में, में कहाँ कोई गया पूछने के लिए? कोई गया बाढ़ में? सर बाढ़ में तो हमने सोचा कि हम बाढ़ पर बात करेंगे आपसे, लेकिन फिर बाढ़ पे बात इसलिए नहीं कर रहे ना, लोग बोलते हैं कि बाढ़ को तो लोग न्योता देते हैं कि बाढ़ आ जाए। हम तो नहीं देते हैं, पता नहीं कौन न्योता देते हैं, ये नहीं पता। बाढ़ आने से बहुत समस्या हो जाती है। हाँ, समस्याएं तो होती है, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। हो जाएगा, उसके आज तक लोग नहीं प्रयास किया। ये शब्द सुनते सुनते लोगों के कान नहीं, ऐसा नहीं है, वो हम बोगस बात नहीं करते। इसके लिए संकल्पित हैं बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए एक समस्या आ गया नया, जिसके चलते हम उसमें आगे नहीं बढ़े। मेरे यहाँ जवैनिया में ठोकर का समस्या आ गया जी। अगर नहीं आ रहा तो ये बांध का काम हम हो जाता, जो बांध बंद करने का,
तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये भी मुद्दा मेरा लाया हुआ है। हाँ। आज से पहले किसी ने कोई नई विकास की बात शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में किया हो कि सर मेरे यहाँ सड़क खराब है। जब हम विधायक बने 15 में, कौन सी सड़क अच्छी थी पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में? एक भी सड़क अच्छी नहीं थी। सड़कें तो काफी खराब थी, अब तो थोड़ी कंडीशन में दिखाई देती है। पूरी खराब थी। गाड़ी से जाते हैं तो चले आप जाते हैं। घूमिए, कम से कम ये चीज को एक्सेप्ट किए कि हाँ। आज कुछ कंडीशन में आप कोई सड़क अच्छी नहीं थी। पहले का आज मतलब शाहपुर ही नहीं, पूरे बिहार की अगर हम बात कर लेना तो आज हम शाहपुर के जब टेन्योर नीतीश कुमार जी का टेन्योर था, उस समय की बात कर रहे हैं। 10 साल नीतीश जी की सरकार में यहाँ के विधायक हाँ। दोनों डबल इंजन के, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक से एक बढ़िया बढ़िया योजनाएं थी। एक करनामेपुर रोड छोड़ के कोई सड़क अच्छी नहीं थी जो पीडब्ल्यूडी की थी। मेरे परिवार का लोग मुकाबला करेगा, अरे राष्ट्रपति शासन में बिहिया तियर पथ पीडब्ल्यूडी में करवा दिया गया, और आपको ये जो बिहिया से आप चाना होते हुए, उमरावगंज होते हुए, जो चारघाट होते हुए आप बरजा मोड़ पे जाते हैं, बाबूजी पीडब्ल्यूडी में करा दिए। रमधीरा पुल करवा दिए। ये तो राष्ट्रपति शासन में बाबूजी ने करा दिया काम। तो लोगों को विश्वास है तभी ना। हम 15 में आए, 20 दिन में घूमे और चुनाव जीत के चले गए। लोग को फेथ हुआ कि नहीं ये अच्छे परिवार का लड़का है। हाँ, स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी का परिवार का लड़का है, ये चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि उस समय का माहौल बहुत आतंक माहौल था ना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो लोग विकल्प खोज रहे थे ना, विकल्प के तौर पर आप जो गरीब गुरबा थे विकल्प खोज रहे थे। हाँ। जो डायरेक्ट विधायक से बात नहीं कर सकते थे। हाँ। जो वो चीज को हमने खत्म कर दिया। अब तो कोई भी फोन आता है, फोन से उठा लेते हैं, कोई भी बुलाता है चले जाते हैं। हाँ, ये तो है। हमने एक बार आपसे बात की और इंटरव्यू के लिए बोले कि चलिए ठीक है। मेरा काम किए चारों दिशाओं में, आप जिस दिशा में जाइएगा उस दिशा में मेरा काम निकलेगा। ये आप शाहपुर का नगर का आप देखते हैं, शाहपुर नगर में आरसीसी रोड है, पूरे बिहार में नहीं मिलेगी। बाबूजी काम करवाए। पानी तो सर सड़कों पे लगती है। पानी लगती है तो लोगों के द्वारा, देखिए देखिए लोगों के द्वारा निकलती है, लेकिन सड़क आरसीसी है। देखिए जब से 2002 के बाद से कभी खराब नहीं सड़क बना है, लेकिन और सड़क आपको एक और चीज बता, शाहपुर नगर में हम लिस्ट देख रहे थे, 10 सालों में मात्र 6 लाख रुपया दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 6,23,000 रुपया, वो भी एक जाति के लोगों का सिर्फ गली दिया गया। सर, और हमने 30 लाख 40 लाख से ऊपर शाहपुर नगर में पैसा दे चुके हैं। तो पैसा गया कहाँ सर आपके रीजन का? आप जाके देखिए, चेक कीजिए ना। क्या काम हुआ सर? आप देखिए स्टेडियम के बगल में गली ढलाई हुई है। हाँ, बगल में हुई है। आप देखिए जाके जो भरौली वाले रोड में जाएंगी, हाँ। एक कोयरी की तरफ मोहल्ला जाता है, वो रोज ढलाई हुई है। फिर एक वहाँ कोयरी समाज का सामुदायिक भवन है, शिव शक्ति क्लब, हाँ, उसको ढलवाए हुए हैं। हाँ, उसको भी बनवाए हुए हैं। है। अभी एक मुख्तार को हमने, एक मुस्लिम गली है जो काफी स्थिति खराब है, उसमें काम लगा हुआ है। फिर तत्वा लोग के समाज का जहाँ जहाँ बोले चबूतरा बनवाए हुए हैं, जाके देखिए। हम तो उठा के तो नहीं ले जाएंगे। आपके विधानसभा में 2 नगर पंचायत आते हैं। हाँ, बिहिया और वो आता है, जबकि नगर पंचायत का खुद पैसा रहता है। हाँ, उसके बावजूद हमने दिया है काम। बिहिया में सर, बिहिया में भी दिए हैं। बिहिया में आप साहेब टोला में देखिए, साहेब टोला में देखिए। बिहिया का तो हमने आयरकॉन से जो पुल का पैसा बचा हुआ था, और पुल आधे अधूरा छोड़ के भागे हुए थे रेलवे का काम, उसको हमने कैंसिल करा के पॉकेट टेंडर करा के वो पुल का निर्माण कराया। उसका जो पैसा बचा, तो स्टेशन रोड का पूरा रोड हम अलकतरा से करवा दिए। हाँ, मखदूम बाबा शाह का वहाँ पे एक आपको बना हुआ है। साहेब टोला में ढलाई हुआ, अभी बिहिया गांव में एस्टीमेट बन के रेडी है। जो नया पैसा आएगा तुरंत उसमें छूटेगा। फिर बिहिया नगर में एक और पेट्रोल पंप की तरफ, वहाँ ढलवाए हुए हैं। हर जगह हम पैसा दिए। देखिए हमको सिंगल पैसा नहीं देना पड़ता, समझिए। दूसरे चुनाव में भी हमको कई गांव में दोबारा तिबारा भी पैसा देना पड़ जाता है। तो हम पुराने गांव और नए गांव में भी कुछ चाहते हैं कि नए गांव को भी हम टेकअप कर ले, कि मेरा ये पूरा हो जाए। तो वो मिला के हम चलते हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि जो 100% काम कंप्लीट कर दिया हो। लेकिन हम तो जिस जगह जाते हैं वहाँ काम है। बताइए ना, ITI कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। अब डिग्री कॉलेज के बारे में लोग दुष्प्रचार करेंगे कि भाई राहुल जी कहाँ बनाए। हाँ, वो तो एनडी स्वामी जी बनाए हैं। ये तो बता दिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था ना। ये तो आप तो बता दिए। हाँ, लोग बोलते हैं। उसका जांच कीजिए, मेरे पास पेपर है। 1980 से तो वो स्वामी जी के नाम पे वो जमीन ट्रस्ट में पड़ा हुआ था। क्यों नहीं लोग बना लिया? ये होता है कि नहीं, सिंगल टेंडर स्वामी जी ने करा दिया उसके लिए, तो हम मानते। अरे ये नीतीश कुमार जी के जो बिहार सरकार की योजना थी, 7 निश्चय, उसके तहत अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज बनना था।
जिसमें से हर साल कोई ना कोई अनुमंडल को चुना जा रहा था, 5-6 अनुमंडल। हाँ जी। तो जगदीशपुर डिग्री कॉलेज के साथ साथ 5-6 और डिग्री कॉलेज के चयनित हुए। उस जमीन का, क्योंकि सरकार की जमीन थी, मुख्यमंत्री जी को भी हम लेटर लिखे हुए थे कि उस जमीन पे डिग्री कॉलेज बन जाना चाहिए, क्योंकि दियारा के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। सब पेपर पड़ा हुआ, तो उस जमीन की एनओसी गई, रेडी हो गया। ये होता है पर्टिकुलर, स्वामी जी एक ही का टेंडर करा देते तो बात समझ में आता। और ऊपर से शिलान्यास का समय तो लोग को रहना चाहिए था, जब काम का शुभारंभ हुआ उस समय जाके फीता काटना चाहिए था। जब डिग्री कॉलेज बनने के बाद नियम है कि ये चाबी अब वीसी को जाएगा, यानी बिहार सरकार के कंट्रोल के बाहर का जाएगा। उस समय ये उद्घाटन के समय में, क्योंकि वीसी आए तो उस समय वो चाबी दिया है ठेकेदार को। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि शाहपुर में इतने सारे पैसे लगे हैं, और शायद जो भी है लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ की पब्लिक को, या लिखते जो है ना, देखिए लिखते हैं वो भी लगता है कि बाहर रहते हैं, हो सकता और है। वो मानसिकता के जिस विश्वास के साथ आप विकास के कामों को बता रहे हैं, जो इतने सारे काम हुए हैं, और शायद हमने भी कुछ कामों को देखा। अब तो ग्राउंड पे जाने के बाद, आपसे बात करने के बाद कुछ दिन तो हम ग्राउंड पे दौरा करेंगे ही, जाएंगे ही, क्या कुछ चीजें हैं। गली नली खराब हो सकती है। हाँ। अगर गली नली हम बनाने लगेंगे, मान लीजिए, हाँ। तो कहाँ से हम कर पाएंगे सारी गली? इसीलिए विधायक निधि से विकास नहीं हो सकता है। सोच लीजिए, विधायक निधि से ये हो सकता है कि चलिए बहुत सारी गली खराब है, गली भी बनवाए हैं सर। आप गली बनवाइएगा तो फिर मुखिया जी क्या करेंगे? हाँ, सर लेकिन बड़ी बड़ी योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। अरबों रुपया का काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, अरबों रुपया का। नीतीश जी दावा करते हैं कि पंचायत में हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, तो वो पैसा फिर कहाँ जा रहा है? जब इतना सारा काम आप कर दिए तो सर पंचायत का भी तो विकास दिखना चाहिए। देखिए पंचायत का है, भ्रष्टाचार तो व्याप्त है। देखिए अब जाके अब शौचालय पे आपको सर्वे करना चाहिए कि जो बिहार सरकार की शौचालय योजना थी उसकी क्या हाल है। सर वो फेल्यूर है सर। अब तो वो हमने देखा है सर। आप देख लीजिए, आप देखिए डस्टबिन की योजना आई है सर, वो भी सर फेल्यूर है। स्ट्रीट लाइट वाला है, वो भी सर फेल्यूर है। पंचायत सारी सरकार की जो योजना है सर, हम खुद बता रहे हैं कि वो फेल्यूर है। ग्राउंड पे जाते हैं, हम देखते हैं धरातल पे। जो मुखिया ने काम किया, जो जिला परिषद ने काम किया, जो विधायक ने काम किया, जो सांसद ने काम किया, वो सक्सेस है। जो डायरेक्ट सरकार काम कर रही है वो फेल है। पंचायत सरकार भवन जाके देख लीजिए, बन तो रहे हैं सर, अच्छे बन रहे हैं, उसका क्या यूज है आप देखिए। जो बन के पहले तैयार हुआ है, जाइए झुआ में देखिए, कहीं भी देखिए, उसके क्या उपयोगिता है सर। समझ में नहीं आता है कि पंचायत सरकार करोड़ों रुपए लग रहे हैं, 2-2.5 करोड़ रुपए। जब सब चीज ऑनलाइन है तो उस ऑफिस की जरूरत क्या है? फिर आप करोड़ रुपया लगा रहे हैं पंचायत, आप डस्टबिन लगा रहे हैं, उस कहाँ है डस्टबिन, कैसे हो गया आप देख लीजिए। शौचालय आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र आप जाके देख लीजिए। तो ये सब फेल है। लेकिन हाँ, मुखिया के पास अगर पैसा आया, मुखिया रोड बनाया, ऐसा रोड बनाया है जो हम नहीं बना पाते हैं। वो पंचायत के थ्रू काम हुआ। लेकिन नीतीश जी इस बार मुखिया का क्या किया, बांध दिए हैं। वो कहते हैं पैसा देंगे, लेकिन पैसा आपको यहाँ खर्च करना पड़ेगा। आप इसमें पैसा खर्च कीजिए, नाली सफाई में खर्च कीजिए, डस्टबिन का में खर्च कीजिए, लाइट का पैसा चेक काट के हमको दीजिए। बैठते हैं आप अपने विधानसभा के मुखिया जिलों के साथ? नहीं, मुखिया सब लोग से संपर्क मीटिंग होती है उनके साथ? नहीं, सभी लोग से टेलीफोनिक बात हो। सब लोग आपने देखे, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है कि काम हम खराब करें। सभी लोग जनप्रतिनिधि नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक बार समीक्षा बैठक जो भी चीजें हैं। देखिए मुखिया तो खुद मालिक है। हाँ। मुखिया तो अपने इलाके के खुद मालिक है, लेकिन सभी मुखिया से भेंट होता है, यदा कदा मीटिंग वूटिंग में बातचीत होती है। उनका अपना काम है, उनमें हम नहीं जाते हैं। इंटरफेरेंस नहीं सर, मेरा अपना काम है, जिला परिषद जी का अपना काम है, सबका अपना अपना काम है। लेकिन हाँ, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो एसी रूम में बैठ के बात करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मान लिया आप भी कि वो लोग एसी वाले रूम, बिल्कुल, उनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है, उनको गाँव के बारे में नहीं पता है। हमको आप जिस गांव के बारे में बोलिएगा उस गांव के बारे में हम बता देंगे आपको। वो तो हमने देखा सर, पूरे इलाका आप लिस्ट निकालिए, जहां काम नहीं हुआ वो भी हम जानते हैं। जिस गांव में हम काम नहीं दे पाए उसकी जानकारी हमको है। लेकिन होता क्या है कि मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर काफी रहता ही होगा। और क्या होता है, काम नहीं दीजिएगा ना तो तुरंत लोग विकल्प खोजने लगते हैं। हाँ, विकल्प तो खोजते हैं। ठीक है, अब बताएंगे आपको। आप हमको काम नहीं दिए तो हम उनको बताएंगे। मेरी मजबूरी को लोग नहीं समझते हैं। तो इसीलिए मेरा एकदम टारगेट ये है कि बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के तहत हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी काम लाए, ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत मिल सके।
मेरा यही संकल्प है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, समय देने के लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल लेते हैं सर, लोग बोले थे कि ये पूछ लीजिएगा उनसे कि अगर शाहपुर विधानसभा में उनकी गाड़ी का प्रवेश होता हो या उनका प्रवेश होता हो या उनके किसी भी व्यक्ति का अगर प्रवेश होता है शाहपुर विधानसभा के बाउंड्री अंदर, एक व्यक्ति के पास जाकर आप बताइए किसके पास? चौरस्ता पे। हाँ, चौरस्ता जहाँ जिस वक्त हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं आपके नहीं, ये जनार्दन मुखिया जी का है और ये सेंटर पॉइंट है जी। तो इन लोग अनर्गल बात करते हैं जी। मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद हैं जो पटना में बैठते हैं जी। ठीक है। सरकारी अगर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं तो छपरा का रहने वाले राजेंद्र प्रसाद वो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। यहाँ आपकी गाड़ी एक मुखिया जी है जो हाँ, बबलू जी आज से नहीं है, तो बबलू जी के कहने पे इलाका में काम नहीं ना होता है। सारे फंड का नियंत्रण मेरे पास है। हाँ। अब कोई भी व्यक्ति गांव में चलेगा हाँ। तो कोई तो साथ में होना चाहिए कि फोन लगाना है। अच्छा, तो बबलू जी का काम है कि आपके टीम के लोग हैं ये? बिल्कुल, हमारे टीम यही नहीं है, चौरस्ते नहीं है, हम सिर्फ चौरस्ता ही नहीं बैठते हैं। हाँ। मेरा शुभारंभ यहाँ से होता है। हाँ। बबलू जी यहाँ बैठते हैं। हाँ। उसके बाद पूरे इलाका में जिस गांव में जाएंगे वहां फोन हो जाता है कि मेरे और भी टीम है। हाँ। हम शादी में आ रहे हैं या किस चीज में आ रहे हैं या कोई मर गए, उनको घूम के फिर चौराहा पे बबलू जी उतर गए, अपना निकल गए। वो तो अपना मुखिया है, अपना समय मेरे को दे रहा है, अपना बहुमूल्य समय अपने पंचायत को छोड़ के मेरे को देता है और मेरे बाद फिर उल्लंघन करने जाता है। हाँ, जाते हैं ऐसा देखा है। ऐसा लोग की जो बात है कि मैं बबलू का काम एक दायरा फिक्स है। हाँ। जो मुखिया जी का वो काम करना है, क्योंकि हम तो फोन लगाएंगे नहीं खुद। फोन लगा के दिए, गाड़ी में बात करना, जो उसको डायरेक्शन दिए बात कर दिए, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। कोई तो कोई साथ में रहेगा। हाँ, कोई तो रहेगा, जाहिर सी बात है सर। इसको लोग गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं ना। बोला ना कि मानसिकता कभी गलत नैरेटिव ने सेट कर देते हैं ना, उनकी क्रोनोलॉजी सर बदल नहीं पाएगी कभी। गांव में मैं घूमता हूं तो देखता हूं बहुत लोग को अभी कमी है ज्ञान की, जानकारी की। जी सर। जिसके पास जानकारी है वो भी जानकारी सही नहीं दे रहे हैं जी। और ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लोग हमें भी भ्रमित करने लगते हैं, मीडिया हाउसेस को भी लोग गलत रिपोर्ट देने लगते हैं। लगता है आपको? एकदम है। आपको गलत वस्तु स्थिति के बारे में नहीं बताते हैं, सही जानकारी आपको नहीं देते हैं, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हमको है कि हम गलत बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे, जो जानेंगे उतने बोलेंगे, जो काम करते हैं उतने बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी नेता लोग आते हैं, मन से भाषण दे के जाते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं उनको पता। ये तो करते हैं बड़े मंचों से बड़ी बातें बिल्कुल। जब देखिए हमारे फंड से कोई कमीशन नहीं जाता है, हम कोशिश करते हैं कार्यकर्ताओं में दे, ईमानदार का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि भाई उस चीज को बचा कर रखा जाए। और पिता और छवि है, मेरा कोई काम नहीं रुकता है। बहुत अच्छी बात है सर। अगर हम उस पे आते, बाढ़ का जो हम लोग बात इधर से उधर हो गए क्षेत्र में, जमीनिया में जो कटाव, अगर हम उसको बांध बनवा देते तो पानी का तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो जमीनिया खत्म हो जाएगा। जिस ठोकर का आपने काम किया, जिस ठोकर की वजह से जमीनिया गांव का काम रुक गया, लालू डेरा ठोकर की वजह से ना, तो दोनों लोग समानांतर हैं आपके लिए, दोनों आपके परिवार के लोग हैं। मान लीजिए ये जनता तो एक परिवार है ना, सबकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो ये कहीं ना कहीं लोग समझेंगे इन बातों को। बिल्कुल देखिए समझेंगे कि जब हमारे विधायक जी एक गांव का किए तो फिर हमारा भी तो जरूर करेंगे। सभी जगह का सभी जगह विकास हो रहा है। हाँ। और विरोधी रहते हुए भी, हमारी सरकार नहीं भी रहते हुए भी पूर्ण प्रयास किए कि ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है ना सर। सरकार नहीं है तो फिर भी तो विकास के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत जगह कमी है, सिस्टम में कमी है। आपकी सरकार होती तो सर क्या कर देते शाहपुर विधानसभा के लिए? क्या सोच? जो हम सोचे वो हो गया, जितना चीज पे हमने हाथ डाला वो हो गया। सरकार नहीं रहते हुए भी आपको बोले कि डिग्री कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, सड़कों, नहीं चाहते हुए भी जो चीज हम चाह लिए वो काम हो गया, प्रयास किए हो गया। तो आप ये जानने के काम के अलावा बताइए कि कौन सी काम शाहपुर में होना चाहिए जो नहीं हुआ। सर कभी ये जानने की कोशिश की कि आप जो चाहे वो काम हो गया, जनता जो चाहे वो काम क्यों नहीं होता है? जनता भी चाहती है काम होता है, जनता का जो जनता चाहती है वही विधायक जी भी चाहते हैं। देखिए जो काम है वो जनता के लिए है ना, व्यक्तिगत तो मेरे लिए नहीं। आप सड़क पे चल रहे हैं, पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल, किसके लिए है? जनता तो पब्लिक के लिए, जनता ही ले रही है। लेकिन समाज के राजनीति में हम लोग इतना बट गए हैं कि मान के चलिए लालू जी के हम पार्टी से आते हैं तो नहीं, इनको हम वोट नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है आज के दिनों में। क्या हम ठोकर बनवा दिए?
क्या ठोकर बनवा दिए, रोड बनवा दिए, क्या पूरे पंचायत के लोग हमको वोट दे देंगे? आप जाके पूछ के आइए। पूछेंगे सर, जाएंगे नहीं तो धरातल पे जरूर नहीं पूछेंगे। देंगे। वहाँ देखिए, वहाँ इतनी गरीबी है दियारा में, हाँ है सर, वो तो खासकर है। दामोदरपुर लालू डेरा में। जी मेरा बस चले तो उस पंचायत को 2 पंचायत करे, दामोदरपुर पंचायत जवैनिया को 2 मुखिया दे वहाँ पे, इसलिए कि 2 मुखिया का पैसा उस पंचायत में आएगा, तब ज्यादा विकास होगा। ज्यादा विकास होगा। हम कितना करेंगे? 10 लाख दे देंगे 5 साल में, 20 लाख दे देंगे, तो इससे हाँ। क्या विकास होगा? इसीलिए हम सड़क ले गए, पुल ले गए। एक विधायक जी को 5 साल में कितना फंड मिलता है सर? पहले 2 करोड़ मिलता था, पूरे 5 साल हम लोग 2 करोड़ बिताए हैं, जिसमें से कोरोना काल में हम लोग का 50 लाख एक बार कट गया, एक बार 1.5 करोड़ कट गया। अरबों रुपए कैसे आ गया सर? हाँ, ये सब योजना से हम बता रहे हैं। हाँ तो सर 2 करोड़ रहा है, 2 ये करोड़ के अरब- बाद अभी हम लोग को 4 करोड़ मिल रहा है। 4 करोड़, 4 2 6 करोड़। हाँ, 4 नहीं, 4 करोड़ मिल रहा है अभी। इस पिछले बार से 2015 पिछले 20 बार में। मिला, और इस बार भी मिलेगा, आगे मिलने वाला है। जो 5 सालों में। 5 सालों में, अगला अभी 4 साल का पैसा हम लोग खत्म कर चुके हैं। हाँ मेरा विधायक निधि का टोटल पैसा खत्म हो गया। अब 5वां साल का वेट कर रहे हैं, 5वां साल का पैसा होगा तो वो भी पेंडिंग में, उसको भी हम लोग खत्म कर वो विधायक जी जो 2015 में विधायक रहे हैं, 2020 में विधायक रहे हैं, मान लीजिए 2 करोड़ 5 साल में उनका विधायक निधि का फंड था, फिर हाँ। 5-4 साल में 4 करोड़ यानी 6 करोड़ रुपया, लेकिन विधायक जी ने अरबों का काम करवाया। कौन विधायक जी ने? शाहपुर विधानसभा जी में। जी, अरबों का काम करा है। हाँ। हम तो आपको माफ की बात कर रहे हैं। 23 करोड़ तो यहीं गिरा दिया। हाँ सर, आपको 10 करोड़ की सलेमपुर, अभी तो 20 जनता सोचेगी ना सर, 20 करोड़ जिस हमारे विधायक जी को 5 साल में 2 करोड़ रुपया 2015 में ये था, मेरा अपना व्यक्तिगत था। इसके व्यक्तिगत अलावा था, आप देख विधायक लीजिए। निधि का फंड था। 2020 में जो विधायक निधि का व्यक्तिगत फंड था 4 करोड़ रुपया हुआ, 2 यानी साल 4 2 साल में, 5 मतलब साल पिछले साल और 5 साल टोटल नहीं मिला है हम लोग को। पिछले साल 4 करोड़ आया है और इस साल 4 करोड़ मिला। तब सालाना 4 करोड़ आ रहा है क्या? हाँ, सालाना आता है। ये 2020 से नहीं, हर फंड सालाना ही आता है। तो आपने कहा 5 सालों में 2 नहीं करोड़ नहीं, सर? 2 करोड़ हर एक वर्ष मिलता यानी है। कि 5 साल में तो 10 करोड़ रुपए हो हाँ गए। बिल्कुल, और जनता के फिर बीच में अब खर्च इस है। बार 4 करोड़ हुए तो हाँ, तो सरपंचों वो- का 20 करोड़ रुपया इधर वो होगा। तो विधायक निधि है, गली नली बनते रहते हैं। जो गली 5 साल पहले बनाए, 10 साल बने, दोबारा भी बनाना पड़ता है, क्योंकि इसका भी लाइफ होता है। तो वो तो गया ही गया। इसके अलावे सरकार की अरबों रुपया की योजना इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगा। आप ये बीहे चौरस्ते वाला रोड 20 करोड़ का, हाँ, और 5-7 करोड़ का तो पुल है, 25 करोड़ का तो यही खर्च हुआ है। तो अरबों रुपया का पैसा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुआ है, अरबों रुपया। चलिए बहुत अच्छा। अब ग्राउंड पे जाएंगे, जब बातें होगी जनता से बिल्कुल, फिर हम आपके बिल्कुल, पास आएंगे और बात करेंगे। समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समय आप दिए यहाँ पे आकर। तो आप सुन रहे थे कि शाहपुर विधानसभा से कैसे बता रहे थे बखूबी, और जो जनता के जो कुछ सवाल थे जो हमने बखूबी पूछना चाहा, लेकिन जो ग्राउंड पे वस्तुस्थिति है वहां तक हम जाएंगे। क्या है जो करोड़ों रुपया फंडिंग जो आती थी इनके पास में, वो तो लगा ही लगा, और वो का पैसा शाहपुर विधानसभा में लगा है 1952 से लेकर 2025 की अगर हम बात करें, क्योंकि अब तो चुनाव आने वाले, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, बिहार विधानसभा की, और ये केंद्र में है 52 राजनीति से एक चीज क्लियर कर देते हैं। पहले फंड नहीं आता था विधायकों का, का। जो बाबा थे तो उस समय फंड नहीं आता था, जी, और उस समय रिकॉर्ड कीजिए इसको। योजना नहीं थी। जी, अब इधर जो है योजना, जैसे मेरे पिताजी जब विधायक थे तो 50 लाख था, फिर 1 करोड़ हुआ, जो बड़ा यही बना। लेकिन बाबा के समय कोई विकास की योजना नहीं थी, कुछ नहीं। वो मंत्री चाहेंगे तो मिलेगा, ऐसा रोड सड़क के नाम पे ये सब कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो ये भी थी उस समय, तो काफी कुछ था, लेकिन अब काफी कुछ बदलाव हुए हैं, और उन बदलाव के साथ ये तो है ही, और जितना विकास धरातल पे शाहपुर विधानसभा की जनता के बीच में आया है। लेकिन एक चीज इन्होंने क्लियर किया, बाढ़ वाला हम मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने बता ही दिया शब्दों में कि बाढ़ का जो मेन मुद्दा है, लोग बोलते हैं कि बाढ़ को न्योता दिया जाता है शाहपुर विधानसभा में, दियारा इलाके में, लेकिन उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, जो लालू डेरा था वहां पर ठोकर बनाने की वजह से। क्योंकि हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि जनता के बीच में जो मिथ्य है वो सुन ले मेरी जुबानी जनता, क्योंकि लोग आप जानते हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो जवनिया गांव है उसके वजह से बाधित हो चुका, नहीं तो इनका सपना था कि हम जरूर वहां पे कुछ करेंगे, वहां पे जो बाढ़ आता है उसको हम ब्रेक करेंगे। जो और भी पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में जो बाढ़ से प्रभावित इलाकों के साथ जो डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे बाढ़ रुक गया, बाढ़ के पानी को कुछ और जगह सिंचाई में काम किया जाता, वहाँ पे यहाँ भी वो चीज़ें होती। लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि अब हमारी टीम ग्राउंड पे जाएगी, शाहपुर विधानसभा में काम करेगी, क्या कुछ सच्चाई है और कितना अरबों रुपया सड़कों पर है, शाहपुर विधानसभा के लोगों तक है, वो आप तक पहुँच पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।